आज तक वाले बढ़िया ब्रेक बताइए। अरे सब जगह न्यूज़ पे आप देखो ओपन कर। वैसे भी वो मतलब 4 साल रुपए भी नहीं है दबा के रखे लोग। हाँ भाई, आपका बच्चा कैसा है? अरे बढ़िया है भाई उसका नाम नहीं पता अभी तक। नाम है आव्या आव्या, ओके नाइस नेम। बहुत अच्छा नाम है सर। हाँ उसका मतलब है कि माता लक्ष्मी सही है सर। लक्ष्मी समझ रहे हो हाँ समझ रहा हूँ। सर वीकेंड पे अब 2000 का काम स्टार्ट कर देंगे लग रहा है। कैसा अरे मेरा पैसा तो नेपाल में है मेरा पैसा यहाँ नहीं है अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है कहीं? नहीं नहीं मतलब ब्लैक मनी मेरी उधर रहती है इंडिया में मतलब जुगाड़ लगा के रखा है सर ने। हाँ बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वहाँ से बंदा वो कोरिया जा रहा है मैंने बोला है मेरा खाता कोरिया में खोल वो अपना खाता खोलेगा कोरिया में बट वो ठीक हो जाएगा समझे। सही है सर सही है। ओके तो फिर क्या करने का है? हाँ 2000 का नोट बंद हो रहा है। अच्छा हाँ सर वो वैसे भी 4 साल से एक भी प्रिंट नहीं हुई थी सर नई नोट। सर क्लास का स्टार्ट कर ले सर। अच्छा जी हाँ खुद तो आप ना यूएई में बैठे हो ना लोग इसलिए उनको तो उतना की फिक्र नहीं है ना। कल शॉप पे जाएंगे ना एक भी नहीं लेंगे वो लोग, वो भी बोलेंगे कि हमको भी डिपॉजिट करना है, ऐसे ही आंसर देंगे। हाँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ एक्चुअल में टैक्स भरना है ना भाई सभी को फिर ये चाल चली गई है यार ये बीजेपी ना मतलब ठीक है सर इसलिए वो कनेक्ट में आ गया सर। मैं कनेक्ट हूं ना आ गया उधर। क्या सर वो एंट्री वाली वीडियो ढूंढ लिया मैंने नंबर लिखे हुए हैं। हाँ हाँ 8 कैंडल का एंट्री आई उसमें एक ही वीडियो में। ठीक है वो वीडियो बता दो कौन सी है फिर देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आवाज बढ़िया आ रही है आज मेरी? हाँ जी हाँ जी क्योंकि वो क्या हेडफोन आया ना तो मैंने सोचा चेक कर लूंगा। आज हॉर्न का आवाज नहीं आ रहा हॉर्न का आवाज नहीं आ रहा। एक्चुअली सर क्या नहीं होगी आया। हाँ बोलो बोलो जय। एक्चुअली सर क्या है मेरा ऑफिस है ना वो बाजार के बीचों बीच है एंड मेरा एलिवेटेड सेक्शन तो है इधर फिर भी थोड़ी बहुत आवाज निकल जाती है। हाँ सही बात है भाई ये सीन और कुछ नहीं। और सर मेरी ऑफिस के बराबर बाहर बराबर आगे ही हमारे यहाँ पे है ना दाबेली वाला होता है वो है ना हमारे अंजार का सबसे बेस्ट दाबेली वाला होता है। पूरा शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा का पूरा अंजार का जो भी दाबेली लवर है सब इधर घूमते रहते हैं। एक बार ऐप अपडेट करो ऐप अपडेट करो हाँ वेबसाइट से और फिर ऐप पे आ ठीक है। ठीक है भाइयों तो फिर बढ़िया है आपका भी माइक साधु भाई। अब फिर चालू करते हैं 30 स्टूडेंट्स हो चुके हैं यानी आप सबको पता चल गया कि ऐप को अपडेट करना था इसलिए मैं अब आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ठीक है ओके। तो भाइयों जो आज की क्लास है वो वीडियो तो हम जरूर देखेंगे ही बट उससे पहले मैं डेज को खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि आज 19 हो गया 1920 राइट। तो फिर ताकि 5-6 दिन हमारे पास रहे एटलीस्ट देखें तो सही कि क्या क्या सीखा है तुम लोगों ने। तो आज हम कंटिन्यूएशन कैंडल्स के बारे में देख लेते हैं। कंटिन्यूएशन कैंडल कुछ नहीं है भाइयों ऐसे तो ठीक है। कंटिन्यूएशन कैंडल्स याद रहे भाइयों कि अगर ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में यहाँ पर रिवर्सल ऑलरेडी बायर्स कर चुके हैं और फिर कंटिन्यूएशन कैंडल में मैं हैमर बता रहा हूँ आप लोगों को ठीक है स्ट्रक्चर बेस पे और हैमर बनती है अगली ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन तभी रहेगी अगर इसने न्यू लो नहीं लगाया। अगर इस कैंडल ने न्यू लो लगाया है तो अगली पे ट्रेड नहीं कर सकते भाई ठीक है। कंटिन्यूएशन कैंडल्स में एक बात याद रखनी है वो न्यू हाई या न्यू लो नहीं लगना चाहिए जो आज मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को। अगर उन्होंने न्यू हाई और न्यू लो लगाया है तो तब वो फिर कंटिन्यूएशन कैंडल्स नहीं है बाकी खेल कैंडल का रिएक्शन का ठीक है। तो गाइस कंटिन्यूएशन कैंडल्स में एक हैमर कैंडल आती है ठीक है और एक रेड इन्वर्टेड हैमर आती है ठीक है। और जो ये वाली कैंडल है रेड हैमर ये भी कंटिन्यूएशन कैंडल है बट याद रहे इनमें लेवल नीचे नहीं चाहिए बट वो अभी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को ठीक है। और ये एक इन्वर्टेड ग्रीन इन दोनों की स्टोरी थोड़ी अलग है इनकी स्टोरी थोड़ी अलग है ठीक है। गाइस जो ये कैंडल की फॉर्मेशन होती है ये सिंपल है। कैंडल की ओपनिंग इसकी यहाँ से है क्योंकि ग्रीन है ये कैंडल तो नीचे से होती है ओपनिंग और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है राइट। इसकी ओपनिंग रेड है तो ये ऊपर से हुई है ग्रीन है तो उसकी ओपनिंग नीचे से हुई है वो बात तो सबको क्लियर है। लेकिन जो ये वाली कैंडल्स है जब इसकी ओपनिंग ऊपर से हुई है नीचे भी है तो डेफिनेटली कैंडल पहले नीचे को गई है राइट। तो कैंडल पहले नीचे आई है फिर उसके बाद वो ऑल द वे ऊपर चले गए और वो एक एंगल हो गए समझ लो। तो इस कैंडल के बाद आपको हमेशा एंगल्फिंग के रूल्स लगाने हैं ठीक है। एंगल्फिंग के रूल्स कैसे लगेंगे? अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में तो एंगल्फिंग हो डायरेक्टली हम एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं राइट। ऐसा ही सिनेरियो है सारा। अगर आपके पास एक अप ट्रेंड हो राइट और अप ट्रेंड में वो एंगल्फिंग हो जाए तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं। याद रहे टारगेट शुड बी डिफाइंड ठीक है। या तो यहाँ पर कोई लेवल होता ऑलरेडी ठीक है जिसके ब्रेकआउट के बाद सेलर्स आए और वहां से वो एंगल्फ हो गए तो टारगेट फिर ऊपर है ठीक है। या फिर ये लेवल से आए ये सेलर्स ठीक है और अब इसने एंगल्फ कर लिया तो अभी जाकर के इसने टारगेट पूरा किया है तो तब नहीं करते हम नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। मैं फिर से समझा रहा हूँ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली कैंडल टारगेट से आई थी रेड कैंडल और अभी ये एंगल्फ हो गए हैं तो अभी इसका फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ है। अब टारगेट कौन सा होता है? टारगेट होता है आपका लोअर हाई। अगर ये अप ट्रेंड है तो ये लोअर हाई होगा या लोअर हाई पे बना हुआ पैटर्न का की लेवल वगैरह जो भी ठीक है। तो अगर ये अब जाकर के उसका ब्रेकआउट किया है ठीक है। देखो अगर तो लोअर हाई पे बना हुआ पैटर्न की लेवल पर ये एंगल्फिंग हुई है तब तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं लोअर हाई पर ठीक है। लेकिन अगर ये लोअर हाई था तो अभी ब्रेकआउट हुआ है तब इस अप ट्रेंड में वो कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ग्रीन बनेगी क्योंकि लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी। एंगल्फिंग इस प्रकार से हमेशा हमें पता होना चाहिए कि वेयर इज द लेवल। ये रेड कैंडल बनी है तो क्यों बनी है राइट। हमेशा उसके कारण होने चाहिए आपके पास। एक बात थी कि ये लेवल से बनते, दूसरी बात थी कि लेवल के ब्रेकआउट के बाद बनते और फिर ये एंगल्फ होते। तो अभी तो फिर वो क्लियर है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट किया था बायर्स ने फिर वो रेड आई थी फिर वो एंगल्फ हो रहे हैं तो स्टिल नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज अबव और 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ दैट लेवल कैन नॉट बी द फेक राइट। तब हम अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं इस अप ट्रेंड में ठीक है। होपफुली आपका एंगल्फिंग भी क्लियर हो रहा है ठीक है। और दूसरी बात है कि वो जो आपका लेवल था वो लेवल यही था तो उसका ब्रेकआउट हुआ था कैंडल आई थी नीचे अब वो एंगल्फ तो इसने कंटिन्यूएशन कहां कर लिया नेक्स्ट टारगेट का तो भी हम फिर ट्रेड करते हैं कॉल ऑप्शन। ये 3 सिनेरियो होंगे बायर्स की एंगल्फिंग में ट्रेड करने।
चौथा सिनेरियो क्या पॉसिबल है? चौथा सिनेरियो होता है पॉसिबल कि मार्केट तो एक अप ट्रेंड में है और ऊपर से ये नीचे आए, यानी एक और ये दो रेड कैंडल है, तीसरी में वो एंगल, मतलब ये दूसरी कैंडल एंगल हो गई इसकी, ठीक है, तो भी इसने ऊपर का कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है। याद रहे हम हमेशा सिर्फ एंगल्फिंग देख के ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये सेलर्स आए क्यों हैं, क्या इसने उसको टच कर लिया है जिस वजह से सेलर्स आए थे। अगर जो ये सेलर्स आए थे वो पॉइंट ही इधर था, वो पॉइंट ही इधर था, उसका ब्रेकआउट हुआ ना, फिर वो एक सेलर आया, फिर ये दूसरा आया, दूसरा एंगल्फ तो हो गया, लेकिन ये कैंडल उस लेवल के ऊपर नहीं है जिसकी वजह से सेलर्स आए थे, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं हो सकती, राइट। इसलिए वो लेवल हमेशा नीचे होगा, तो एंगल्फिंग पे भी आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं। क्या स्टोरी होगी कि भाई दो ही कैंडल थी, दूसरी कैंडल एंगल्फ हुई है, सेलर्स जिस वजह से आए हैं उसके ऊपर 2 times breakout of that level is already happened in the market, plus target of the market right now is at least to make a new high above this, ठीक है, इतना हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करें, ठीक है। ये सिनेरियोस हैं जब एंगल्फिंग पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जो पांचवा छठा सिनेरियो है एंगल्फिंग का एक अप ट्रेंड में, वो कैसे पॉसिबल है? गाइस मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं एंगल्फिंग क्योंकि इस कैंडल में क्या हुआ है, पहले सेलर्स नीचे आए हैं, फिर बायर्स ने उनको एंगल्फ किया, ठीक है। जब मैं ये कैंडल क्रिएट करूंगा तो फिर और अच्छे से आपका क्लियर होगा, ठीक है। ओके, है वो एक अप ट्रेंड, लेकिन अप ट्रेंड में बायर्स आकर के एंगल्फ हुए हैं नहीं, मतलब बायर्स ऊपर रिट्रेस होके आए हैं नीचे। जब वो ऊपर बायर्स ने प्रीवियस 2 को रिट्रेसमेंट बनाया था, या फिर जब बायर्स आ ही गए थे तो वो ऊपर हाई नहीं लगा पाए, तो उसके बाद सेलर्स ने कंटिन्यू किया था। तो वो कहाँ का उसने इंडिकेशन हमें दिया था, उसने हमें इंडिकेशन दिया था कि लोअर ये इस हायर लो पे जाना है, या जो यहाँ पर पैटर्न है उसके की लेवल पे जाना है। अब मार्केट या तो उसकी लेवल पर ये एंगल्फिंग होगी या ये हायर लो पे एंगल्फिंग होगी, तो अब क्या हम डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? नो, इस कंडीशन में हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बायर्स पहले भी रिट्रेसमेंट बने हैं एंड स्टिल दे कैन बिकम रिट्रेसमेंट हियर, राइट। यानी नेक्स्ट कैंडल अभी भी रेड की बन सकती है। ट्रेंड ये अभी तक डाउनवर्ड नहीं है जब तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा, है ये अप ट्रेंड, लेकिन स्टिल नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है भाई, क्योंकि ये एंगल्फिंग हुई है नीचे, नो डाउट अबाउट इट, कि एक लेवल पर हुई है, ज्यादा चांसेस है ग्रीन बनने के। बट ये जो यहाँ पर वीकनेस दिखाई थी ना बायर्स ने, वो गलत था, ठीक है। अगर ये यहाँ पर वीकनेस नहीं होती और ये डायरेक्टली आए हुए होते सेलर्स, तो यहाँ से हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बट क्योंकि वहाँ पर वीकनेस दिखाई गई है बायर्स के द्वारा, तो स्टिल यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, उसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल अगर बेशक वो ग्रीन बन जाए नेक्स्ट कैंडल, तो स्टिल हमें श्योरिटी नहीं रहेगी कि नेक्स्ट कैंडल उससे नेक्स्ट कैंडल अभी ग्रीन ही बने, क्योंकि these two still can be the retracement, ठीक है। और सिर्फ एक ही कारण है, ठीक है, कि ये रिट्रेसमेंट बन सकते हैं क्योंकि जो ऊपर उन्होंने वीकनेस दिखाई, ठीक है। ओके, अगर ये एंगल्फिंग हुई थी पहले और ये एक ही कैंडल ने कंप्लीट की थी एंगल्फिंग, यानी उसकी पिक का भी ब्रेकआउट किया था, बहुत ज्यादा चांसेस है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हो, क्योंकि तब उस कंडीशन में इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया। अगर वन सिंगल कैंडल ने एंगल्फिंग कंप्लीट की थी तो अगली कैंडल ग्रीन होने के चांसेस 99%, ठीक है। लेकिन अगर वन सिंगल कैंडल ने एंगल्फिंग नहीं की थी कंप्लीट और अब जाकर के एंगल्फिंग हुई है, तब तो भाइयों रेड अभी बनी सकती है, राइट। एंड दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, तब हम वो बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हैं जब एंगल्फिंग होता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है हैमर कैंडल, ठीक है। तो इस हैमर की क्या साइकोलॉजी है कि इसमें सेलर्स आके एंगल्फ हो गए, ठीक है। अब याद रहे भाइयों, मैंने रिवाइज इसलिए करवाया क्योंकि मैं अभी आप लोगों के माइक ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने माइक अपने ओपन नहीं करने, जिसका मैं नाम लूँ सिर्फ उसी ने बताना, क्योंकि ये एंगल्फिंग आपकी क्लास हो चुकी है। और याद रहे हैंड रेज करने हैं भाइयों आप लोगों ने, और वो न्यू स्टूडेंट होना चाहिए, ओल्ड स्टूडेंट नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। और बोलना ही है, अगर नहीं बोला तो शायद जैसी एम की क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास एम की, शायद इसका भी नतीजा वही हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो कि आपका एक अप ट्रेंड है जनाब, इस अप ट्रेंड में 2 कैंडल्स रेड की बनी, ये स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट वन वीक है, और इस कैंडल ने इसको छुआ है, ठीक है। और वो जो लेवल है वो लेवल आपका यहाँ पर था, जिसकी वजह से ये सेलर्स आए थे। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर बायर्स की कैंडल कुछ इस प्रकार से थी बाई चांस, ठीक है। ये आपका लोअर हाई था, ठीक है, और अब वो एक हैमर बन गया भाई, इधर एक हैमर बन गया है, राइट। ओके, सो रेज योर हैंड्स, हैंड रेज करो। कौन बताएगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या है? अप ट्रेंड है। ओके, बेंसन ओपन योर माइक, बेंसन अपना माइक ओपन करो। अभी ये कैंडल अभी नेक्स्ट वाला डाउन बनेगा। ओके, क्या सोच के साथ डाउन बनने के कारण है यहाँ पर? डाउन नहीं गए सर, एक्चुअली ग्रीन बनेगा सर, डाउन इसलिए ग्रीन बन जाएगा क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल है, जिस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बना था और जो लो हाई था सर उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, तो इसलिए अभी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, ठीक है। और कहने का मतलब है कि इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, राइट। हाँ कंटिन्यूएशन दिया, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मतलब वो 2 रिट्रेसमेंट बन जाएगा, और जो ऊपर एक ब्रेकआउट बना था सर लो हाई का, हाँ उसको भी रीच हुआ है, हाँ उसको ब्रेकआउट किया था, तो अभी ये ट्रेंड जो है ना अपडेट करें, तो उसलिए नेक्स्ट कैंडल अभी बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी सोच हो, लेकिन इस कैंडल की हमें अगर लड़ाई देखनी है कि बायर्स अगर आएंगे तो हम वो लड़ाई कहाँ पर देखेंगे? जब ये कैंडल बन रही है तो वो लड़ाई कहाँ पर पॉसिबल है कि इस कैंडल की लड़ाई कहाँ पर हो रही होगी? जो प्रीवियस कैंडल था विक सर वहाँ पे लड़ाई हुई होगी, यहाँ ऊपर, यहाँ पे सेकंड की वाला, हाँ उसका विक के पास। लेकिन कैंडल ग्रीन बनी है, हमें क्लोजिंग के वक्त पे लड़ाई देखनी होती है, राइट। क्योंकि हमें ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं करनी है अगली कैंडल में, हमें यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग में क्या हुआ है हमें वो पता होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करने के लिए, ना कि नीचे का कुछ नहीं। मतलब अभी नेक्स्ट कैंडल जो होगा इसके बाद ग्रीन के बाद नेक्स्ट कैंडल बात कर रहा था। हाँ जी,
नहीं, बट इसकी लड़ाई हम कहाँ पर देखेंगे, मतलब कहाँ पर पॉसिबल है कि इसकी लड़ाई कहाँ पर हुई होगी या फिर होगी वो मेरे को पता है कि होगी। इस कैंडल की लड़ाई कहाँ पर होगी मेरे को वो जानने का। जो लेफ्ट साइड में जो लेवल्स पे ना सर, लाइक जो ओवरलैप लेवल है और बीटा लेवल है जो लेफ्ट साइड में रहेगा ना, वो लेवल्स 50% ऑफ स्ट्रांग कैंडल, तो वहां पे आप देख सकते हो ये कैंडल को। ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, बाकी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ब्रोस, मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट बहुत मैटर करती है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर इस कैंडल ने मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है तो लड़ाई होगी, समझ रहे हो। तो हमेशा हमारी नजरें वहां पर होनी चाहिए कि ये इसका ब्रेकआउट किस प्रकार से है, ठीक है, याद रखना है सभी को। मार्केट में बायर्स की फर्स्ट सपोर्ट हमेशा मैटर करेगी। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो एक बात मेरी फिर से ध्यान से सुनो। मार्केट में अगर ये कैंडल कुछ ऐसी है और अगली कैंडल कुछ ऐसी है, तो मार्केट की इस टाइम फर्स्ट सपोर्ट कहां पर होगी। मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये नहीं हुई, ये हाई का ब्रेकआउट नहीं करता। मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये वाली है, ठीक है भाइयों। अगर ये कैंडल ग्रीन है और ये प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये है, ये नहीं, याद रखो, ठीक है भाइयों। इस कंडीशन में ये वाली कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल की वीक में अगर नहीं क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल की प्रीवियस कैंडल की वीक में अगर ये नहीं क्लोज हुई है, तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये है। और अगर ये वाली कैंडल की वीक यहां पर थी तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि कभी भी अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार पे यहीं पे बायर्स आ जाए, समझ रहे हो, यहीं पे बायर्स आ जाए। लेकिन अगर इसकी वीक ये ऊपर थी और बायर्स अपनी वीक पे क्लोज हुए थे और उसके बाद ये इवनिंग स्टार बना है, तो उसका मतलब है बायर्स की फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है, तो देयर आर चांसेस कि अप ट्रेंड में नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाए, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है और बायर्स यहाँ से तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं, क्योंकि ये एक इवनिंग स्टार था, फिर ये की है इवनिंग स्टार क्लियर हुआ थोड़ा सा और, हाँ ये सर, ठीक है। तो मार्केट में हमेशा फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा फोकस करना है, ठीक है, ओके। तो ये बातें मैंने कभी पढ़ाई नहीं किसी को और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं शायद, बट जो शांति है क्लास में उसने मेरे को प्रेरित कर दिया ये बोलने, ठीक है। अभी पाकिस्तान में प्रेरित का मतलब ढूंढ रहे होंगे, राइट, कोई बात नहीं। ओके, तो फिर यहाँ पे एंगल्फिंग हुआ। अब हमने जब वो लड़ाई देखी कि उसकी लड़ाई में हमने क्या फोकस करना है कि जब सेलर्स नीचे पुश किया था, सेलर्स नहीं, राइट। अब ये बायर्स ने सडनली तो नहीं उन्होंने ऊपर क्लोजिंग कर दी, सडनली यानी विद इन लास्ट फ्यू सेकंड्स, राइट, लाइक 2 to 3 सेकंड्स, ठीक है। अगर इन्होंने सडनली ऊपर क्लोजिंग कर दी तो यू कैन नॉट गो फॉर द कॉल ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने आपको एक डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन बताई है, इस कैंडल ने एक नया लो भी लगाया, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर इस कैंडल ने 5 सेकंड से पहले ये थोड़ा सा ऊपर गए थे और लड़ाई फिर चालू हो गई कि भाई इस फर्स्ट सपोर्ट के नीचे रहो, और लेकिन फिर ये ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन, तब सिंपल रूल लगाएंगे कि भाई ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है। लेकिन अगर कभी भी हैमर कैंडल सडनली क्रिएट हो जाए तो यू कैन नॉट बिलीव दैट कैंडल, ठीक है। हैमर पे कभी विश्वास नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक और बात, हैमर कैंडल में जब बाई चांस की ये पहले इस लेवल के ऊपर ये पहुंच गए, ठीक है, तो सेलर्स इनको पुश देने लगे नीचे की ओर और बायर्स यहीं से रिकवर करके हैमर बने, तो नेक्स्ट कैंडल पे 100% कॉल ऑप्शन के लिए जाना है, ओपनिंग पर ही जाना है तब, क्योंकि स्टोरी भी आपके साथ है। प्लस इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है। इसको फिर हम कहेंगे ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है भाइयों। हाँ सर, क्योंकि ये गलतियां हो जाती है, हम देखते हैं कि भाई पिछली दो रिट्रेसमेंट बन गई है और बस, और ये हैमर भी है यानी अंदर भी हुए हैं, और हमारा माइंड फिर कहता है कि भाई कर दे ट्रेड, पर आपको फोकस करना है कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन में, ठीक है। मान लो कि ये चीज ही रेड और लास्ट जैसी क्लोजिंग हुई वो ग्रीन बन गई, भाई वो भरोसा नहीं है उस चीज का, ठीक है, क्योंकि उसकी क्लोजिंग पे हमने कभी लड़ाई नहीं, वो लड़ाई हमेशा देखनी है। वो लड़ाई करके अगर जीत रहे हैं, वो वहां से रिकवर करके ऊपर क्लोज कर रहे हैं 100% है तब, ठीक है, रियल ब्रेकआउट एंड द फेक ब्रेकआउट, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट अ सपोर्ट, राइट, दिस इज जस्ट अ सपोर्ट, ओके। ये बात तो हुई यहाँ पे भाई, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है भाई कि यहाँ पर अगली कैंडल जो है वो रेड बनी लेकिन वो अपनी ही विक पे रह गई, ऐसा मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगा। अगर मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट इधर है तो है तब, और अप ट्रेंड है अगर तो है, अगर अप ट्रेंड है तो है, उसका मतलब ये कि यहाँ से अगली कॉल ऑप्शन की ट्रेड, ठीक है। अगर फर्स्ट सपोर्ट, अगर ये कैंडल अपनी विक पे रह गई और नेक्स्ट कैंडल अभी वही बन जाए ग्रीन हैमर कैंडल, और वो साथ में इस कैंडल को भी एंगल कर ले, तो 100% श्योरिटी रहेगी भाइयों कि नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है। इसमें लिटिल विक कैन बी देयर, ठीक है, इसमें छोटी मोटी विक हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। क्या क्या स्टोरी है कि भाई पिछली दो रिट्रेसमेंट बन गई है, प्लस ये कैंडल भी एंगल्फ हो गई है, प्लस इस कैंडल की साइकोलॉजी भी एंगल्फिंग वाली है, और अगर इसने एंगल्फ भी किया है तो एंगल्फिंग का नेक्स्ट की लेवल भी उधर है, तो इसने छुआ भी नहीं है उसे, तो कैंडल तो जाएगी, समझ लो 100% फिर वो जाएगी, ठीक है। तो ये सीन है एंगल्फिंग उसका हैमर का, ठीक है। मान लो गाइस कि यहाँ पर अभी कैंडल बन गई है रेड, नेक्स्ट भी वो रेड ही बन गई, ठीक है। इसके बाद क्या चांसेस है मार्केट में कि कैंडल क्या बनेगी, कभी ये स्थिति आपको दिखे एक अप ट्रेंड में, तो इसके बाद क्या चांसेस रहेंगे हमेशा, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड लो आपने देखा और कुछ भी नहीं पाया आपने उधर, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, चलो रीजन नहीं देगा तो स्ट्रेट करेंगे, नेक्स्ट रेडी, नेक्स्ट रेडी, ओके। माइक ऑफ करो भाइयों। देखो कि हमेशा हमें वो चीज़ कभी नहीं बोलनी कि मार्केट में बायर्स की फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल डेफिनेटली कैन रिवर्स, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे कभी भी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करनी ये सोच के कि इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया एंड टारगेट इज बिलो, नहीं, ठीक है। मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट कुछ मैटर करती है,
ठीक है, एक बात याद रखना, कभी भी एक आपका डार्क क्लाउड कवर बनता है तो उसका मतलब क्या हुआ, कैंडल की शुरुआत यहाँ से हुई, ग्रीन की यहाँ से हुई और फिर ये ऊपर गए और ऊपर से एक रेड कैंडल आई। अब ग्रीन जब यहाँ से शुरू हुई है और रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो वो कैंडल क्या बनी है, वो कैंडल आपकी इस प्रकार से बनी है, समझ लो। ठीक है, यही फॉर्मेशन हुई ना, नीचे से शुरू हुई, ऊपर गए, ऊपर से सेलर्स आए और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, इस कैंडल की साइकोलॉजी अगर लेवल ऊपर है तो वो रिवर्सल की होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि कभी भी डार्क क्लाउड कवर बना और लेवल कहीं यहाँ कहीं पे हो तो नेक्स्ट कैंडल रेड ही बनेगी। समझ लो मेरी बात? यस सर। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है नॉलेज को कि क्या हो गया है मार्केट में। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे कभी भी आपको पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट हमेशा कुछ मैटर करती है। लेकिन अभी अगर आपको नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन कुछ ऐसी देखने को मिल जाए तो अब क्या भाई? अभी तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके भाइयों, तो इस कैंडल के अगर ऊपर लेवल हो तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकती है। ठीक है, क्लियर है क्या सभी? यस। ओके, अब खेल असली शुरू होता है भाइयों। दिस इज जस्ट अ सपोर्ट, दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस येट। अगर इस कैंडल ने सडनली इसका ब्रेकआउट किया था तो इसने ऑलरेडी एक फेक ब्रेकआउट किया और कैंडल को पता था कि फेक ब्रेकआउट हुआ है, सडनली वो ओपन हुई, वो नीचे चले। लेकिन अब वो कैंडल बन गई है ग्रीन और वो इस कदर बनी है कि आपको इंड्यूस कर रही है कैंडल की पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर। बट यू गाइस कैन नॉट प्लेस अ ट्रेड हियर फॉर पुट ऑप्शन। क्यों नहीं? क्योंकि जब एंगल्फिंग होता है तो एंगल्फिंग का की लेवल ये होता है, राइट भाई? हाँ सर। ठीक है, तो कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। अभी कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से और नीचे गई, अब बायस ने उनको एंगल्फ कर दिया, नो डाउट अबाउट इट कि लेवल है अभी ऊपर, बट वो एक सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस नहीं है। इसीलिए कहते हैं गाइस कि हमेशा कैंडल को देखना कि उसने ब्रेकआउट किया है तो कैसे किया है। अगर हमें पहले ही पता होगा कि इसने लड़ झगड़ करके इसका ब्रेकआउट किया है तो चांसेस हैं कि रेड। लेकिन अगर बायस का यहाँ से पुश आया था ऊपर की और कैंडल सडनली आकर के नीचे क्लोज हुई थी और ये कैंडल अभी इसी लेवल पर आकर के क्लोज हुई है तो भाइयों ये सिर्फ सपोर्ट है, उसका ब्रेकआउट फेक था। कैंडल यहाँ से डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है। प्लस जिस प्रकार से भाइयों हमें मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग के रिटेस्ट की जरूरत होती है, याद रखना है मेरी बात, मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट का और फर्स्ट रेजिस्टेंस का भी उसी प्रकार से रिटेस्ट होता है अमूमन। ठीक है जी सर, आप आगे बढ़े उससे पहले सर कोई कंफ्यूजन होता है कौन सा कैंडल मतलब ग्रीन और रेड के केस में फर्स्ट, सॉरी इन अप ट्रेंड में फर्स्ट सपोर्ट होगी जिसने ग्रीन कैंडल की लोअर विक हमेशा फर्स्ट सपोर्ट रहती है। मतलब वो कैंडल ग्रीन होगा, बट मतलब कौन सा ग्रीन कैंडल? लाइक यहाँ पे आपने शो किया है कि आप ट्रेंड मूवमेंट है, ये सीधा ऊपर गया, उसने एक लेवल को ब्रेक किया, फिर रेड कैंडल बनी तो डार्क कवर है, तो हम उस कैंडल को फर्स्ट सपोर्ट मान रहे हैं। तो हमको ऐसा सिनारियो देखना चाहिए जिसपे एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल मतलब तो वहाँ पे डार्क क्लाउड बन रहा है, ऐसा कुछ सिनारियो होना चाहिए। ओके गाइस, देखो कि वो देख लेते हैं, हम चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट ये मैं पहली बार, मैंने वैसे तो कई बार वैसे शायद मैंने बताया होगा, बट फिर भी मैंने आज थोड़ा डीपली बताया आप लोगों को, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को, राइट? अभी देखिए गाइस, ये एक अप ट्रेंड था मार्केट में, राइट? अप ट्रेंड में ये वाली लास्ट कैंडल है बायस की, राइट। ये वाली लास्ट कैंडल है बायस की, तो इस पे एक लिटिल विक है नीचे, राइट भाई? तो उसका अगर ब्रेकआउट हो जाए या फिर जो भी है तो उसको रिटेस्ट किया जाता है मार्केट में, चाहे वो पैटर्न ना ही बने। यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बने, बट राइट नाउ मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। समझ रहे हो? मतलब उसने तो स्किप भी कर दिया, इस कैंडल ने तो स्किप कर दिया, समझ रहे हो? और फर्स्ट सपोर्ट का स्किप करना मतलब कि उसका ब्रेकआउट हुआ है तो कैंडल तो डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है। यहाँ पे भी बनी है और आगे चल के भी देखो आप कि इसने एज अ यहाँ पे एसएनआर की तरह काम कर दिया। देखा, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन किया। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट और देखते हैं फर्स्ट सपोर्ट। ओके सर, फर्स्ट सपोर्ट का मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी सब लेवल्स के साथ। हाँ बिल्कुल। ओके सर। ओके, तो भाइयों यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। ये कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट ली और इस कैंडल ने हाई यहाँ पर लगाया, यहाँ पे कोई विक नहीं है, तो ये है मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट। बाकी कैंडल्स इसके अंदर ही रुकी, राइट? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मार्केट की सपोर्ट थी, इसने ऊपर हाई लगाया, तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये है, ये वाला पॉइंट, समझ लो? हाँ सर। इसका अगर आप लोगों ने इसको मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट समझा तो लॉस भी हो सकता है, बट अगर इसको आपने कंसीडर किया तो शायद विन कर जाए, समझ? रिवर्सल पे, राइट? ओके, फर्स्ट सपोर्ट और देखते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये है, समझ लो? क्यों है ये फर्स्ट सपोर्ट मार्केट की? क्योंकि यहाँ से मार्केट शुरू हुई, उसने यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आई, उसने एक सपोर्ट क्रिएट की, अगली ने भी सपोर्ट क्रिएट की और अगली कैंडल का हाई यहाँ पर है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट मार्केट इसको रिटेस्ट तो करती ही है, समझ लो मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, अभी तो ये सर ये पूरा मोमेंटम देखिए, इसमें कोई सपोर्ट वाला कैंडल है? फर्स्ट सपोर्ट होती है कि जब रिवर्सल होता है। जैसे मान लो कि ये चीज मत देखो, ये चीज अभी फॉर्म नहीं हुई, तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है? ये वाली फर्स्ट सपोर्ट तब जब ये कैंडल रिवर्स हुई, ये चीजें मत देखो, ये फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन ये कैंडल नीचे आ रहे हैं तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये है। यहाँ पे बाई चांस कोई पैटर्न ना बने लेकिन कैंडल इसका ब्रेकआउट कर दे फर्स्ट सपोर्ट का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट में इसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता है और कैंडल अगर फिर उसके बाद अगर हैमर बन जाए तो फिर क्या, वो हम लड़ाई देखेंगे। अगर उस हैमर ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है तो डेफिनेटली आप कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट भी वैसा ही रोल प्ले करती है जैसा आपका कोई की लेवल, समझ लो? ये की लेवल ही है मार्केट का, ठीक है? ओके, सेलर्स के केस में देखते हैं भाइयों। सेलर्स के केस में फर्स्ट रेजिस्टेंस इस वाली कैंडल में यहाँ पे बिक है, यहाँ पे, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मार्केट में, क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो मार्केट की फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, ठीक है? तो इसका भी वही रिटेस्ट कंटिन्यूएशन एंड एवरीथिंग भाई, ठीक है? याद रखना है आप लोगों को कि वो होगा जरूर। इस कैंडल ने यहाँ पर ये इस कैंडल के हाई के अंदर तो है नहीं, तो मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट ये थी,
तो वहां से पता चलता है भाइयों कि अगर इवनिंग स्टार बना तो क्या अभी रिट्रेसमेंट होगी कि नहीं। ठीक है, अब जैसे कि ये फर्स्ट सपोर्ट थी, अब क्या ये फर्स्ट सपोर्ट है? मार्केट तो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस देखना था। जब ये कैंडल क्रिएट हुई हमें सेलर्स की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, और कैंडल ने बाय चांस इसका ब्रेकआउट कर दिया, तब भी यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर इसमें वीक ना हो तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज हियर, नॉट हियर, राइट? हाँ सर। अच्छा, मतलब वो ब्रेकआउट के बाद जस्ट एक बार चेक करने आएगा रिवर्सल में, राइट? बिल्कुल भाई, ठीक है। बट सर अगर कोई पैटर्न बनकर अगर रिट्रेसमेंट आ जाए तब भी हम मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फर्स्ट इसका रिट्रेसमेंट होगा। अगर जैसे कि यहाँ पे ये इवनिंग स्टार बना, समझो कि इसने इसको नहीं छुआ, ठीक है, ये एक आपका इवनिंग स्टार बना, अगली कैंडल बनी गई और अगली रेड बनी, तो जरूरी नहीं है कि फिर वो ऊपर रिटेस्ट करने आए। अभी के लिए बाद में मार्केट जरूर आएगी तो फिर वो रिएक्ट करती होता है, करेगी, क्योंकि उसका रिटेस्ट नहीं हुआ था प्रीवियस टाइम। ठीक है भाइयों? हाँ सर। सर मेरा डाउट है, हाँ जी, तो डाउट ये है कि यहाँ जो फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट सपोर्ट को आप डिनोट कर रहे हो, है ना, वो जस्ट सिर्फ यही मैटर करेगा ना, ये सबसे कोई मैटर नहीं है नहीं नहीं ऊपर वाले। नहीं नहीं, बाकी कोई मैटर नहीं करते। ठीक है, Okay. गाइस हैमर देख लेते हैं। हैमर की अभी हमारी बात हो रही थी, तो हैमर पे क्या होता है कि सेलर्स आते हैं और वो एंगल्फ हो जाते हैं। भाइयों हमेशा याद रखना है कि जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड में ये हैमर बना, यहाँ से बायर्स तो गए थे ऊपर, यानी बिग्स ऊपर जाने लगे, सेलर्स ने पोजीशन होल्ड की थी ऊपर, राइट, और उसके बाद सेलर्स नीचे गए, पोजीशन अभी भी होल्ड है ऊपर, कैंडल रेड बन सकती है, समझ लो। हैमर बना है, उससे कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो रिवर्सल भी है, समझ लो। कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल दोनों की साइकोलॉजी है किसी भी हैमर कैंडल की और स्पिनिंग टॉप की। ठीक है, इस कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल ने अगर कभी भी वो लेवल का ब्रेकआउट करे तो दैट इज अ साइन फॉर द कंटिन्यूएशन। ठीक है, सिमिलर अगर ये हैमर कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती ऊपर तो फिर ये कंटिन्यूएशन का साइन होती, लेकिन वो लास्ट सेकंड में नहीं भाई हमने कर दिया क्लोज, नहीं, वो थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट फाइट दिखे। ठीक है, और हैमर ढूंढते हैं, हैमर ही ढूंढेंगे, अभी रेड हैमर नहीं ढूंढ रहे हैं हम। एक बात याद रखना, रेड हैमर की साइकोलॉजी डिफरेंट है और ग्रीन हैमर की साइकोलॉजी डिफरेंट है। हैमर हैमर हैमर, ओके, ये तो रेड हैमर है, ग्रीन हैमर कहेंगे या रेड इन्वर्टेड हैमर। ओके गाइस, रेड इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी भी, रेड हैमर की साइकोलॉजी भी वही है जो ग्रीन हैमर की है, लेकिन रेड इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए। और रेड की ओपनिंग जैसे यहाँ से होती है भाई, राइट, यहाँ से रेड हैमर की ओपनिंग होती है और उसके बाद कैंडल में अपर विक है लेकिन क्लोजिंग नीचे है, तो डेफिनेटली कैंडल पहले गई है ऊपर, राइट। तो उसका मतलब यही होता है कि बायर्स आए थे, ये तो सेलर्स आए, बायर्स आए थे ऊपर लेकिन फिर वो एंगल्फ हो गए, समझ लो। तो उसमें की लेवल कहाँ होता है, वो वहीं पे उसकी ओपनिंग की लेवल होती है, तो वो एक हैमर, ठीक है। मतलब रेड इन्वर्टेड हैमर की भी ओपनिंग एक लेवल है और ग्रीन हैमर की भी ओपनिंग एक लेवल है। क्यों? क्योंकि उनमें एंगल्फिंग हुई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है कि ग्रीन हैमर नहीं है, यहाँ पे रेड हैमर। इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर है? मार्केट के फर्स्ट रेजिस्टेंस में। ये मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैंडल तो प्रीवियस कैंडल के अंदर ही, समझो। और मार्केट के फर्स्ट रेजिस्टेंस पे बायर्स एंगल्फ हो गए, उसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ लो मेरी बात? यहाँ पे मत देखो कि वो ग्रीन बन गया, ठीक है। उसका कारण है कि यहाँ पर बायर्स आए थे, तो उसके बाद सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया था, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, और कंटिन्यूएशन बायर्स ने किया था, तो अभी सेलर्स रिट्रेसमेंट होंगे, तो हम यहाँ पे गैम्बल नहीं कर सकते पुट ऑप्शन में, ठीक है। अगर ये रेड नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली कैंडल होती और फिर ये होता, तो दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट और अगली पे ट्रेड करते हम टुवर्ड्स पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बायर्स भी एंगल्फ हुए हैं, एक डाउन ट्रेंड है, एक फर्स्ट मेजर हमारी वो है, फर्स्ट रेजिस्टेंस से बायर्स की एंगल्फिंग होना, यानी सेलर्स वहां पर वेट कर रहे थे, ठीक है। ये कैंडल नहीं होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। क्या ये भी हैमर है? गाइस अब देखो ना, अब आपको हैमर का भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी तो ग्रीन तो यहीं तक आया और रेड ने इतना उसको एंगल्फ कर लिया। क्या ये एंगल्फिंग है? खुद पूछो अपना। नहीं भाई, क्योंकि इसमें तो डबल से ज्यादा बॉडी आ रही है ग्रीन की, तो ये एंगल्फिंग है ही नहीं, तो ये हैमर ही नहीं। क्लियर? यस सर। ये भी हैमर नहीं, ये एक हैमर है। क्यों? क्यों है ये हैमर? क्योंकि ओपनिंग यहाँ पर है, कैंडल गई थी ऊपर, कैंडल ऊपर गई थी और फिर अंत में आकर के क्लोजिंग कहाँ पर हुई? सेलर्स ने यहाँ पर क्लोज किया, तो वो एंगल्फिंग का की लेवल बन गया, राइट। अब इसमें नीचे भी विक है, तो उसका मतलब है कि हो सकता है कि नीचे इसी कैंडल में विक हो, समझ लो। इसीलिए अब ये स्पिनिंग टॉप में कन्वर्ट होगी, लिटिल विक होनी चाहिए। और वो लिटिल विक कितनी होनी चाहिए? स्पिनिंग टॉप और हैमर में क्या फर्क है? जितना इसकी बॉडी का साइज है, ठीक है, उससे छोटी होनी चाहिए उसकी छोटे वाली विक, ठीक है। बॉडी के साइज की जितनी हो या उससे छोटी हो तो वो हैमर में कंसीडर होगा, अदरवाइज वो एक स्पिनिंग टॉप बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? यस। ये एक हैमर है। ये क्यों है हैमर? क्योंकि इसकी जो लिटिल विक है वो छोटी है एज कंपेरेटिव टू इट्स बॉडी, या उसके इक्वल है, राइट। तो ये एक हैमर बन गया और हैमर की ओपनिंग एक लेवल रहता है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि फिर यहाँ पे हम फिर ट्रेड करते तो कैसे करते हैं। गाइस स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है कि मार्केट में जब सेलर्स आए थे वो लो के नीचे लो नहीं लगा पाए, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। मार्केट यहाँ से जब नीचे आई थी तो ये लो था मार्केट का और सेलर्स लो के नीचे लो नहीं लगा पाए और बायर्स आए। दैट मींस कि ये वाला पॉइंट आपका एक डब्ल्यू की नेकलाइन, समझ लो, ये वाला पॉइंट एक डब्ल्यू की नेकलाइन। फिर क्या हुआ मार्केट में? बायर्स डब्ल्यू की नेकलाइन से कैसे गए ऊपर? यहाँ पे एंगल्फिंग कर, कैंडल ने रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दिया, बट ऊपर डब्ल्यू की नेकलाइन थी और वहां से सेलर्स आ गए। अब वो सेलर्स आए और ये वाला पॉइंट एक डब्ल्यू की नेकलाइन है, राइट, एंगल्फिंग की लेवल है। और ये ट्रेंड कौन सा है? ये यहाँ पर ये ट्रेंड कौन सा हुआ? ये वाला ट्रेंड। सेलर्स तो वीक है भाई, वो लो के नीचे लो नहीं लगा पाए हैं, दिख रहा है कि वो डाउन ट्रेंड है, बट दैट इज नॉट अ डाउन ट्रेंड हियर। इस कैंडल ने पूरा एंगल्फ किया था सेलर्स को और अगली कैंडल ने कंटिन्यूएशन भी दिया था, राइट। तो रोल प्ले क्या कर सकता है? फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट ऑफ द कैंडल, राइट। ठीक है, ध्यान देना है इन चीजों कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब गाइस
यहाँ पर भी सेम चीज हो गई है कि ये एक इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया, इस कैंडल ने जो भी ब्रेकआउट किया वो सारे पिक किए, जैसे कि इसकी बिग प्रीवियस कैंडल की बिग, अगली कैंडल ने वहां से कंटिन्यूएशन दे दी। क्यों दिया उसने कंटिन्यूएशन? क्योंकि डार्क क्लाउड कवर मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसा होता है, एक ग्रीन कैंडल में अपर पिक, ओके, एक ग्रीन कैंडल में अपर पिक, राइट, और अगर उसके ऊपर लेवल हो तो वो रिवर्सल का साइन हो, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करती है अमूमन, ठीक है। ये वाली कैंडल अब वहां पर एक हैमर बन गई, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। अब ये वाली रेड कैंडल जब हैमर बनी है, बायर्स की पोजीशन नीचे डिफाइंड है, देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स प्लस बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है। इसने बायर्स आए थे इस कैंडल पे, वो एंगल्फ भी हो गए, अगले वाली शॉर्ट रेट रहेगी गाइस पुट ऑप्शन की, डेफिनेटली शॉर्ट रेट है। क्यों? क्योंकि जो ये मोमेंटम क्रिएट हुआ है ये हमारा एक डब्ल्यू की नेकलाइन से क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब ये बायर्स आ ही गए फर्स्ट सपोर्ट से तो उनको कंटिन्यू करना ही चाहिए, अगर वो नहीं कर पाए तो इस कैंडल ने तो ऑलरेडी इसको रिट्रेसमेंट भी बताया है, तो अगली कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी गाइस, ठीक है। वो नहीं बनी यहाँ पर, अब उसका क्या कारण हो सकता है भाई, उसका कारण अभी तो मेरे पास मौजूद नहीं है भाई। वैसे सर यहाँ पे हम मतलब स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं देखेंगे क्या? नहीं, स्ट्रेंथ वगैरह नहीं देखते। वैसे मेरे को देखो इतना तो पता है ब्रो कि यहाँ पे लड़ाई इस गैप के लेवल की हुई थी। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो बहुत देर से, आपने इसकी फॉर्मेशन देखी, इसकी फॉर्मेशन देखी, इसकी फॉर्मेशन देखी और इसकी फॉर्मेशन देखी, और अब आकर के ये वापस से वहीं पर खड़ी है, तो आपको पता रहेगा। अगर सिर्फ हम कैंडल्स को देखें तो अगली कैंडल रेड है, ठीक है, लेकिन अगर कैंडल्स रिएक्ट कर रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ तो जोर है। कितने बजे का टाइम है अभी देख ही लेते हैं भाई। वही तो क्लियरिंग लाइन था वो, देख लेता हूं। ओके कोई बात नहीं, क्लियर लाइन पे सर मैं बोल रहा हूं सर, यहां पे अगर धोखे से कंटिन्यू देता है ना सर, तो रिवर्स करता है, कितना भी ट्रेड किया उसने। हां सर, मैंने ये सर देखा है मार्केट, यानी अगर प्रीवियस कैंडल गैप अप करके कंटिन्यूएशन दिया है या गैप डाउन करके दिया है तो फिर वो रिवर्स होता है, ऐसा कह रहे हैं? जी सर मैंने ये देखा है, बहुत बहुत बार किया ट्रेड। ओके गाइस, उससे पहले वो हो रहा है मार्केट में खेल, समझ रहे हो, हुआ तो है हमेशा उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ खेल तो हुआ ही, वो काम कर ही रहा था लेवल हमेशा प्रीवियस, राइट भाइयों। उन सब कैंडल्स की फॉर्मेशन में वो लेवल तो था। ओके तो मैंने किस पे लाइन लगाई है? मैंने ग्रीन कैंडल पे लाइन लगाई है। ओके ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हमने देखी है, ठीक है, तो यही क्लोजिंग है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है, फिर वो रेड बन रहे हैं, ओके, तो फिर वो रेड बने और अल्टीमेटली उन्होंने वहीं पर क्लोज कर दिया है नेक्स्ट कैंडल ने, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है भाइयों, राइट। अगर आप कभी भी इस प्रकार से देखें कि लेवल का ब्रेकआउट हुआ, सडनली फिर बायर्स ने कहां से रिकवर किया, वो पॉइंट ये वाला है, और फिर सेलर्स ने उनको पुश दिया था, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट तो रेड बनी सकती थी, कैंडल ने गैप अप कर दिया था, क्योंकि ऊपर सेलर्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब बायर्स ऊपर आए थे तो यहाँ से सेलर्स आए थे नीचे की ओर, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो गैप अप कैंडल का इसके नीचे ही है, नेक्स्ट जो रेड बनी उसके तो नीचे ही, राइट, इसलिए वो रेड बन सकती है। बट वो बायर्स ने यहाँ से रिकवर किया था और कैंडल की क्लोजिंग एक्जैक्टली वहीं पर भी, समझ लो, एक्जैक्टली वहीं पर भी है, तो वहाँ से बायर्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अदरवाइज उस कैंडल ने आपको पुट ऑप्शन की ही इंडिकेशन दी है, हमेशा उसने पुट ऑप्शन की ही इंडिकेशन दी है। यहाँ पे कहीं पे हैमर बना है, ओके, ये देखो ये ग्रीन हैमर बनेगी तो फिर हम बात करेंगे, ओके, स्पिनिंग टॉप ना बने, ग्रीन हैमर, ओके ओके। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि हमें ऊपर ही जाना है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था, राइट, तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर बायर्स मिलेंगे, समझ रहे हो मेरे पास, तो वो कैंडल भी ग्रीन बनी। अब इसने गैप अप कर दिया है, तो अब उसका तो कारण नहीं पता, मैं देखा नहीं भाई वो गैप अप क्यों किया इसने, ठीक है, बट इस कैंडल ने क्या बोला कि बायर्स को ऊपर ही जाना है, इसकी साइकोलॉजी अभी ऊपर की ही है, क्योंकि ये सपोर्ट पर बना है। जब भी ऐसा हो भाई कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बाद लोअर हाई का ब्रेकआउट कर जाए बायर्स, तो यहाँ पर डब्ल्यू बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। तो असल में तो इस कैंडल पे ट्रेड करनी थी, बट वो तो छूट गई, बट वो हैमर बने तो फिर वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की बनती है भाई, क्योंकि मार्केट में फिर इस प्रकार से एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत पॉसिबल है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हैमर अगर लेवल पे बने और लेवल नीचे हो, समझ लो, तो वो फिर एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है, तो फिर वो एक रिवर्सल का साइन है। अगर वो लेवल ऊपर है तो फिर वो सेलर्स के लिए फिर वो कंटिन्यूएशन का साइन, ठीक है, ओके। तो फिर ये तो सेलर्स ने एंगल्फ किया है बायर्स को, राइट, इस कैंडल में सेलर्स ने बायर्स को एंगल्फ किया, लेकिन अभी वही बात आ गई जो उन्होंने कहा कि वो गैप अप करके उन्होंने धोखा दे करके कंटिन्यूएशन दिया है, तो बहुत बार देखा गया है कि वो फिर रिवर्स हो जाती है, वो कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं होता। अगर ये डायरेक्टली सेम प्लेस से ये एंगल्फ होते तो फिर हम पुट ऑप्शन के लिए भी जाते हैं, राइट, क्योंकि सेलर्स एंगल्फ हो गए, ओके। लेकिन मैंने एक और चीज बताई आप लोगों को कि हाई नहीं लगना चाहिए, हाई नहीं लगना चाहिए, इस कैंडल की विक इसके नीचे होनी चाहिए भाई, जो मार्केट की फर्स्ट रेजिस्टेंस है उससे नीचे होनी चाहिए। अगर फिर वो हैमर बने तो कंटिन्यूएशन का वो फिर साइन है। ये बायर्स ने एंगल्फ किक कर दिया है ऊपर की ओर, ब्रेकआउट हुआ है, बट उनका इसने ब्रेकआउट किया था भाई, इसने पहले उनका ब्रेकआउट किया है, तो ये रिट्रेसमेंट मात्र हो सकती है, राइट भाई। ये कैंडल रेड बन सकती थी, ये तो डोजी बनी, बट ये एक रेड भी बन सकती थी और इसने कंटिन्यूएशन दिया होता। अगर सेम प्लेस से कैंडल स्टार्ट होती नेक्स्ट रेड होती, बट वो फिर गैप डाउन करके शुरू हुई है और वापस से यहाँ पर शुरू हुई है। बायर्स रिकवर कर रहे हैं सर, इन्होंने उस लेवल का मतलब लोअर लो लेवल का ब्रेकडाउन हो गया और ये अभी वही पुरानी लोअर लो लेवल के ऊपर से ओपन हुई है, गैप अप कर, सॉरी गैप डाउन करके, बट इसकी ग्रीन बन सकती है, राइट सर? हाँ, क्योंकि सेलर्स ने जब कंटिन्यूएशन दे दिया तो उनको सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, वो तो ब्रेकआउट कर सकते हैं ना जब उन्होंने दिया है कंटिन्यूएशन,
मतलब ये कि सेलर्स को कोई जरूरत ही नहीं है गैप डाउन करने गैप डाउन कर एग्जैक्ट मैं काउंसिल से यही देख रहा हूँ, गैप डाउन पे उल्टा हो रहा है, जरूरी नहीं है वो भी गैप डाउन करके रिवर्स नहीं ले रहा है। ओके पॉसिबल है। अब देखो भाइयों की प्रैक्टिस ही लगती है गैप एंड गैप डाउन को समझने के लिए, क्योंकि वो कैंडल के रिएक्शन में हमें पता होना चाहिए। लेवल सी है तो मैं यहाँ पे लाइन रख रहा हूँ तो पता चल रहा है तुम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे लाइन नहीं रखता तो शायद पता भी नहीं चलता कि है क्या सीन। हाँ भाई हाँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, हैमर पे और देख लेते हैं। ओके गाइस, ये भी एक हैमर कैंडल है राइट, तो इसने भी सेलर्स को एंगल्फ कर दिया और मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट से ही क्रिएट किया। अब वही बात है भाई, ये बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये नीचे नहीं जाने चाहिए हैमर में। अगर ये नीचे नहीं गए और यहाँ से वो हैमर क्रिएट हुई है तो फिर हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं, फिर वो हमें इंडिकेशन देता है कि हमें कॉल ऑप्शन के लिए ही जाना। ठीक है भाइयों, अगर वो फर्स्ट कैंडल है तो लो माना जा सकता है, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है मतलब रेड के बाद की ये ग्रीन हैमर है तो उसमें लो माना जा सकता है, लेकिन अगर वो पहले ही ग्रीन हो कभी तो लो नहीं लगना चाहिए भाइयों। ठीक है, अगर हमें कंटिन्यूएशन करना है तो राइट सर। यस, अगर कंटिन्यूएशन करना है, अगर रिवर्सल करना है तो फिर वो लो लगा होगा तो और ज्यादा हमारे पास श्योर। तो भाइयों ये जो रेड हैमर है अब इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई राइट, ठीक है, और कैंडल में नीचे विक है तो उसका मतलब है कि कैंडल ओपन हुई वो नीचे आए यहाँ तक, फिर उसके बाद वो विक क्रिएट हुई होगी ना, क्योंकि कैंडल तो क्लोज ऊपर हुई। तो वो कौन सा पैटर्न बना है, वो पैटर्न आपका बना है कौन सा, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न राइट। और पियर्सिंग लाइन में क्या स्टोरी होती है कि इसने जिसका ब्रेकआउट किया है वो फेक किया है, समझ लो, ऐसा हम मानते थे। और अगर लेवल यहीं पर हो तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली फिर वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो लेवल ऊपर है तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली वहां से कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, क्योंकि याद रहेगा जो हमें रेड हैमर में अगर डाउन ट्रेंड है तो कंटिन्यूएशन के लिए लेवल नीचे नहीं चाहिए, हमें लेवल ऊपर चाहिए या बीच में चाहिए, और कैंडल की फाइट चाहिए उस लेवल से नीचे। यानी बायर्स ने जब इन्हें पुश किया तो वो लेवल के ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन सेलर्स कहें कि हम उसके नीचे रहेंगे, तभी हम नेक्स्ट कैंडल पे भाइयों ट्रेड करेंगे पुट ऑप्शन की, फिर वो श्योर रहेगी। क्यों, कभी भी गाइस एक डाउन ट्रेंड है आपके पास और आपने लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, डाउन ट्रेंड में डाउन की ही अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे, क्योंकि वो तो सेलर्स तो पीक है। ठीक है, अब की ट्रेड क्यों करनी हमने, अगर कैंडल की क्लोजिंग ने बोला कि भाई यहाँ पर सपोर्ट है तो और अब की ट्रेड करो तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि सेलर्स पीक है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, वो कुछ भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस कैंडल की लड़ाई यहाँ के बजाय बाई चांस यहाँ कहीं हो रही थी और कैंडल ने वहाँ जब बायर्स का पुश आया और वहाँ से रिकवर अगर करके नीचे क्लोजिंग किया तो डेफिनेटली ट्रेड प्लेस करनी है पुट ऑप्शन की ऑन द एंड ओपनिंग ऑफ द कैंडल, ओपनिंग पर ही ट्रेड प्लेस होगी पुट ऑप्शन की। कहने का मेरा मतलब है कि जब बायर्स ने पुश दिया ऊपर से तो लास्ट में सेलर्स ने उस कैंडल में बिग क्रिएट करनी चाहिए बायर्स की कैंडल, तो फिर हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं। ऐसी एक और बात याद रखना, जब भी कैंडल कोई भी रिट्रेसमेंट बन जाए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने लो के नीचे लो लगाया, उसके बाद बायर्स आए, वो रिट्रेसमेंट बन गया इस कैंडल में ऐसा, तो उसके लेवल पे आपने कोई रिवर्सल नहीं करना है। ठीक है, रिवर्सल यहाँ पे हम तभी कर सकते हैं अगर बायर्स ने जाकर के उनके हायर का ब्रेकआउट किया। अभी तो हमने देखा कि रिवर्सल हम तभी कर सकते हैं एक डाउन ट्रेंड अगर बायर्स ने उनका लोअर हाई का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हमारा मैंने आज एक ट्रेड की थी यूएसडी पे, मेरे को याद आ रहा है। कितने बजे नीतीश आपने कब फोन किया था मेरे को? मैंने फोन आपको 2:52 यानी 3 बजे कह रहा हूँ। 3 बजे कह रहा हूँ फोन किया था। अच्छा 3 बजे कह रहा हूँ। ये हैमर पे ट्रेड की थी, किसमें मैंने ट्रेड की थी यार मैं भूल गया। ओके शायद यहाँ पे मैंने ट्रेड की थी अपवर्ड डायरेक्शन की, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ अभी तो किया था, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हाँ मेरे को लगा 3 बजे कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं कॉलेज देख रहा हूँ क्या चाहूँगी। ओके गाइस, ये वाली कैंडल पे मैंने इस पे ट्रेड की थी और इस पे भी की थी ट्रेड, और रिकॉर्डेड भी है वो तो मेरे पास। ठीक है, वीडियो भी देखना गाइस कि क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, अब ये एक रेड इन्वर्टेड है, यहाँ पर क्या हुआ है कि बायर्स आए थे ऊपर और सेलर्स ने उनको एंगल्फ कर दिया, समझ लो। लेकिन अगर लेवल नीचे हो तो वो एक रिवर्सल का साइन है भाइयों, तो वो एक रिवर्सल का साइन क्यों है, क्योंकि मार्केट में हुआ क्या क्या अभी तक जब बायर्स आए थे ऊपर उनकी फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, और क्या क्या हुआ है, इसने 25 या 75 कुछ 25 इसने स्किप किया था, इस पे भी मैंने ट्रेड की थी पुट ऑप्शन की। यहाँ पर ये वाली कैंडल की लड़ाई 20 पर हो रही, समझ लो 20 पर इसकी लड़ाई हो रही थी और इस कैंडल ने 20 पर ही आकर के क्लोज किया। वो दिख रहा है हमें कि यहाँ पर ऐसा कोई लेवल नहीं है, अगर इस कैंडल की भी बिग वहाँ पे नहीं होती भाई तो भी ये कैंडल रिवर्स ही होती। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने इन कैंडल्स की फॉर्मेशन देखी तो हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं इसकी डायरेक्टली कभी भी चार्ट ओपन करो, ट्रेड करने मत बैठ जाओ कि भाई मैंने चार्ट ओपन किया ट्रेड होगी। भाई पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि किस कैंडल को कहाँ पर दिक्कत है, समझ रहे हो, ताकि हमें शो ट्रेड मिले। शो ट्रेड कब मिलेगी, जब हमें सब कुछ पता होगा कि इसको कहाँ दिक्कत थी, इसको कहाँ थी। ठीक है, इसको दिक्कत 25 से आ गई थी, ठीक है, इस वाली कैंडल को, और वो फिर 20 से रिकवर करके 20 पे बाय से ये कैंडल आकर के वहीं पर क्लोज हो रही है। प्लस मार्केट में एक अगर हाई भी लग रहा हो तो वो साइन क्या है, रिवर्सल का साइन, समझ लो मेरी बात। हाँ, फिर वो रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, यही हैमर मेरे को समझाना था, और भी कोई हैमर बना है। ओके, ये भी हैमर बना है भाई, यहाँ पर भी इसको वो दिक्कत 75 पे थी, मैं देख ही रहा था। लेफ्ट लेग पे कोई भी हमारे पास लेवल नहीं था तो राउंड नंबर्स ही हमने देखने हैं, और वैसे भी जब हम कैंडलस्टिक के रिएक्शन पे फोकस करते हैं विद द स्टोरी तो फिर याद रखने के लिए हम राउंड नंबर्स को ही तो देखते हैं, राइट। इस कैंडल को 75 पे दिक्कत थी और 80 पे भी इसको दिक्कत थी,
लेकिन ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी थी कि 80 से पुश आ रहा था और 75 से ये ऊपर जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली 80 के इनको नीचे क्लोजिंग किया गया तो रेड कैंडल्स फॉर्म होनी शुरू हुई और यहाँ पे 75 का एक राउंड था। अब कैंडल कौन सी बनी है? अब कैंडल ये वाली बनी है, ठीक है। ये वाली भी क्या हैमर है? ये तो स्पिनिंग टॉप, क्योंकि इसकी बॉडी का साइज जो है उसकी विक का साइज उससे थोड़ा बड़ा है। ये भी एक स्पिनिंग टॉप, लेकिन ये एक हैमर है और ये एक रेड हैमर। और रेड हैमर की साइकोलॉजी क्या होती है गाइस? पियर्सिंग लाइन, राइट भाई? रेड हैमर की साइकोलॉजी होती है कि ऊपर से वो नीचे आए और वापस से बायस आकर के ऊपर क्लोजिंग कर दे। वो राउंड नंबर कौन सा है? वो 75 का राउंड नंबर है, ठीक है। अब अगली कैंडल ने भाइयों 75 को स्किप कर दिया, उसने स्किप कर दिया, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो जाती है ना कि यार 75 की लगाई है, 75 को स्किप कर दिया उसने, तो कैंडल तो रेड बन सकती है। भाइयों कभी भी ऐसा हो मार्केट में, आपके साथ ऐसा हो जाए, तो हमेशा याद रखना कि दिस इज अ डाइंग मोमेंटम। वो मर गए एट लास्ट, 3 कैंडल मिलकर के भी 75 का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे और फिर वो स्किप कर रहे हैं। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैंडल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। कभी भी वो मतलब नहीं होगा कि कैंडल फिर रिवर्स हो जाएगी भाइयों, क्योंकि वीक पार्टी का हम कभी साथ नहीं देते। प्लस हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सेलर्स आ रहे थे तो वो कहां से आ रहे थे। अगर कभी भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिखे सेलर्स की पोजीशन पर, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग असल में उसके ऊपर हुई है, ठीक है। कभी भी स्किप पे हम तब भरोसा नहीं करते जब वो वीक पार्टी, ठीक है भाइयों। वीक पार्टी पे स्किप पे कभी भी भरोसा नहीं करते हम, ठीक है। और जब पियर्सिंग लाइन बनता है तो वो क्या बोलता है कि जिसका भी ब्रेकआउट किया गया है वो सब कुछ फेक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 75 का लेवल, ठीक है। वो हो सकता है भाइयों इसकी वीक को, राइट, वो इसकी वीक भी तो है ना, तो कैंडल कभी भी वो ग्रीन बनी सकती है। और अब देखो मेन चीज आप लोगों को बतानी है कि पियर्सिंग लाइन में लेवल कौन सा होता है? 50% ऑफ रेड कैंडल, तो पूरी कैंडल का 50% एक लेवल होता है, ठीक है, ठीक है। रेड हैमर में 50% ऑफ अ फुल कैंडल इज अ लेवल। जैसे कि ये रेड हैमर है तो इसका 50% एक लेवल है, ठीक है। ये पूरी कैंडल का अपर वीक को निगलेक्ट करेंगे, लेकिन जो हैमर है उसका 50% एक लेवल है भाई, ठीक है। अगर कैंडल कभी भी एक रेड हैमर बना करके उसके 50% पर क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल वहां से रिवर्स हो जाती है, समझ रहे हो? अब इस कैंडल ने गैप अप इसीलिए किया है, ठीक है। और सिमिलरली अगर एक ग्रीन इन्वर्टेड ग्रीन हैमर हो तो उसका भी लेवल कौन सा होगा? 50% ऑफ कैंडल और फुल कैंडल नॉट ऑफ इट्स वीक ओनली, ठीक है। 50% पूरी कैंडल का लेवल, पूरी कैंडल का 50%, क्योंकि जब हम एक डार्क क्लाउड कवर बनाएंगे तो कुछ वो इस प्रकार से बनेगा, तो उसमें हम ग्रीन कैंडल का 50% लेते हैं, ठीक है। तो पूरी कैंडल का 50% एक लेवल होगा, ठीक है भाइयों। सर आपने यहाँ कहा कि ऊपर का भी कंसीडर नहीं करना, तो इसमें भी कंसीडर करना कि नहीं करना? नहीं, इसमें तो करना है, माइक म्यूट करो। इसमें लोअर भी कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा ओके, मतलब वो हैमर जैसे बन रहा है उस हिसाब से। यस, हैमर के हिसाब, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि याद कैसे रखना है, ठीक है। ठीक है। और अगर ग्रीन हैमर है या फिर रेड इन्वर्टेड हैमर है तो ओपनिंग लेवल है, ठीक है। लेकिन रेड कोई सीधा हैमर है तो उस पूरी कैंडल का 50% एक लेवल, पूरी कैंडल का 50%, ठीक है। सिमिलरली बायर्स के केस में ओपनिंग एक लेवल है अगर सीधा हैमर है, अगर वो उल्टा हैमर है तो उस केस में 50% ऑफ फुल कैंडल इज अ लेवल है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि कभी भी ये एक हैमर बने तो अगली कैंडल का टास्क क्या है? अगली कैंडल का टास्क इसको ब्रेक करना है। अगर उस अगली कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई और कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज है तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, ठीक है। उसका टास्क है कि इसके ऊपर ही वो क्लोज करे ताकि वो पोजीशन डिफाइंड है और हम उससे अगली पे फिर ट्रेड करें 100%, ठीक है। याद कैसे रखना है गाइस वो देख लो। इतना सा तो सबको क्लियर है कि नीचे हमेशा बायस होते हैं, राइट। तो याद ऐसे रखना है गाइस कि नीचे से रिजेक्शन है तो वो बायस की रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन है तो वो बायस की रिजेक्शन है, बायस की रिजेक्शन है और बायर की ही कैंडल है तो ओपनिंग लेवल होगा। बायस की रिजेक्शन है, नीचे से रिजेक्शन तो हमेशा बायस ही दे सकते हैं, सेलर्स नहीं दे। अब नीचे से रिजेक्शन है तो वो बायस की है लेकिन कैंडल रेड है, लेकिन कैंडल सेलर्स की है तो 50% एक लेवल। सिमिलरली इनमें भी अब ऊपर से रिजेक्शन सेलर्स ही दे, ऊपर से जब रिजेक्शन सेलर्स ने दी है और सेलर की ही कैंडल है तो ओपनिंग इज अ लेवल। ऊपर से रिजेक्शन है, सेलर्स की रिजेक्शन है लेकिन कैंडल बायस की है तो 50-50 हो गया ना। रिजेक्शन सेलर्स की है, कैंडल बायस की, तो 50-50 ऐसे ही हो गया, तो 50% ऑफ कैंडल इज अ लेवल है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि कैंडल जैसे कि ये रेड है लेकिन अगली ग्रीन बनी और वो ग्रीन कैंडल यहीं पर आकर के रुक गई और मार्केट में आपने क्या देखा था कि लेवल असल में ऊपर था और ये एक अप ट्रेंड मार्केट है माने, ठीक है। तो असल में ये वाली कैंडल अभी एंगल्फिंग के की लेवल पर रुकी है, उसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, ठीक है। वो एंगल्फिंग का की लेवल, यानी इस कैंडल का हमेशा टास्क रहेगा कि इसका ब्रेकआउट करे, यानी उसका मतलब ये है कि कभी एक अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड में बायस आए और सेलर्स ने उनकी एंगल्फिंग कर दी तो बायस का क्या टास्क रहता है कि भाई उसके की लेवल के ऊपर क्लोज करें ताकि हम श्योरिटी के साथ हम कॉल ऑप्शन के लिए जा सके। इस कैंडल ने नो डाउट इस कैंडल को रिट्रेसमेंट तो बताया, बट इस ये वाली कैंडल अगर उसके की लेवल के नीचे रुकी है तो डर तो लगेगा ना, कहीं सेलर्स ना, तो डरना है। तो हमेशा मैंने आपको एंगल्फिंग में क्या सिखाया कि अगर इस कैंडल की लड़ाई इसके की लेवल से थी तो 100% के लिए हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आप लोगों को अप्लाई करनी है हर जगह एंगल्फिंग। सर क्वेश्चन, हाँ सर ये जो आपने जो अभी लास्ट में बनाया है मैं नोटिस कर लेता हूँ। सर ये जो आपने अभी लास्ट में बनाया ना ये वाला, हाँ
सर अभी ये जो ग्रीन का फर्स्ट सपोर्ट था ये, ओके ठीक है, तो इसने इसको जब तोड़ दिया तो फिर मतलब उसमें रिवर्सल आ सकता है नेक्स्ट कैंडल में, यहाँ पे ग्रीन के बाद रेड आ सकता है क्या? नहीं, वो चीज नहीं देखते हम। अगर ब्रो इस रेड कैंडल ने इसके फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट किया था तो हमने रिवर्सल के लिए यहाँ पे देखना है। अब यहाँ का तो नहीं पता भाई, यहाँ का तो इस कैंडल की हम लड़ाई देखेंगे। इसकी लड़ाई अगर यहाँ पे थी तो बायर्स ही आएंगे। अगर इस कैंडल ने लड़ाई यहाँ पर की और ये बायर्स हारे हैं तब तो सेलर्स आ ही सकते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन, ये अगर डाउन ट्रेंड में बने, मतलब ऊपर से मतलब सुपर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है तो रेड बन सकती है यहाँ पे क्या? यहाँ पे तो दूसरी कैंडल रेड बन सकती है यहाँ पे रेड? तब तो रेड बन सकती है, वो डाउन ट्रेंड है। बट डाउन ट्रेंड में ये वीकनेस है सेलर्स की, जो उन्होंने ये रिट्रेसमेंट किया। डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, प्लस डाउन ट्रेंड में अगर रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, सेलर्स तो इसको इसके की लेवल के भी नीचे नहीं रोक पा रहे, तो वो वीकनेस है सेलर्स की। वो तो तब तो फिर बायर्स आ सकते हैं भाई वहाँ डाउन ट्रेंड। तो फिर वो श्योर हो जाएगा। हाँ, वो वीकनेस है सेलर्स। देखते हैं कहीं चार्ट पे मैं ढूंढता हूँ डाउन ट्रेंड में बायर्स ने एंगल किया। यहाँ पे एंगल्फ तो क्या है, बट सेलर्स ऑलरेडी वीक थे, वो अपनी ही वीक पे समा गए। ए ट्रेंड तो एक अपवर्ड है। ओके, मार्केट में ऊपर फर्स्ट सपोर्ट का रिटेस्ट हुआ है गाइस, राइट? यहाँ पे राइट भाई। और उसके बाद कैंडल्स आ रही है नीचे, तो वो यहाँ तक आ सकते हैं, वो चीज़ हमें पता है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि बायर्स ने एंगल्फ कर लिया और उन्होंने ओके उसने तो गैप अप कर दिया, गैप अप उसने की लेवल पे कर दिया, राइट? और ये सेलर्स की फर्स्ट रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि ये वीकनेस नहीं है सेलर्स की, वो ब्रेकआउट कर चुके हैं, इसका तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो है ही, तो वहाँ पर गैप अप तो सेलर्स आ सकते हैं। मैं को कहीं और बताऊंगा ये डाउन ट्रेंड है क्या? यस, यहाँ पे क्या हुआ गाइस कि यहाँ पर एक ये इवनिंग स्टार बना है, राइट? और इवनिंग स्टार में मॉर्निंग स्टार, राइट? माफी, ओके, तो ये एक मॉर्निंग स्टार बना है और मॉर्निंग स्टार में अब फर्स्ट रेजिस्टेंस का भाइयों ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहीं पर सेलर्स आएंगे। लेकिन अगर इसकी विक भाइयों कभी यहाँ पर हो ऐसे और फिर ये इस प्रकार से एक मॉर्निंग स्टार बन रहा हो, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर बना है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस कैंडल में मतलब अभी जब वो सेलर्स आ गए तो एक डाउन ट्रेंड भी था, और डाउन ट्रेंड में इसमें बायर्स आए थे और बायर्स एंगल्फ हो गए। और इस कैंडल ने आपको कहा है कि बायर्स इतने वीक हैं कि वो एंगल्फ हो रहे हैं, और साथ में उसको रिट्रेसमेंट भी बता दिया है। अगली कैंडल 100% श्योर है पुट ऑप्शन की, 100% वो फिर श्योर रहेगी गाइस कि फिर वो रेड ही बने। बट अब देखना होगा भाइयों कि यहाँ पे ऐसा भी क्या था कि वो ग्रीन बने। जरूर ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, या सिर्फ ये वाली कैंडल, ये जब ग्रीन बन रहे थे तो यहाँ से ये लेके गए होंगे पुश, और लास्ट में आकर के ये रेड बनी, तब तो ये ग्रीन बनी सकती है, ठीक है? अदरवाइज इस कैंडल ने आपको पुट ऑप्शन के लिए बोला है, इसका रिटेस्ट भी होना जरूरी है। करनी थी हमें ट्रेड, या तो किस्मत खराब हो जाए कि वो टच करके वो ग्रीन बन जाए, बट वो किस्मत कुछ नहीं होती है, कैंडल हमेशा बताती है आपको। बट मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या था साधु भाई, क्या डाउट था आपका? सर वही हो गया, क्लियर हो गया वैसे। ओके, कोई बात नहीं, मैं ना अभी इस कैंडल की फॉर्मेशन देख लेते हैं, रेड कैंडल की, ठीक है? क्योंकि ये श्योर ट्रेड है अगली रेड की, जो प्राइस एक्शन के अनुसार, ठीक है? यहाँ पे लाइन लगाते हैं। पहली बात तो कि ऊपर से हमें एक पुट ऑप्शन के लिए सोचना था, ठीक है? क्यों सोचना था? क्योंकि मार्केट में फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस एक डाउन ट्रेंड में एक मॉर्निंग स्टार भी है, राइट? जब सब कुछ मैच हो करनी है ट्रेड, ठीक है? बस कैंडल का रिएक्शन मैच हो जाए वहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो तो बहुत पीछे है यार, 1 बजे है, 1 बजे है यार। यार यहाँ पे ना कहीं पे टाइम पुट करने का होना चाहिए ना सॉल्यूशन। बटन वाली बात है, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी क्लास का खत्म होने का। सर आज बहुत मजा आ रहा है। मतलब जिस दिन क्लास में शांति होती है और मैं पढ़ाता हूँ तो मजा आता है, लेकिन जब हल्ला करते हो तो नहीं आता। सर इसी को तो सत्संग बोलते हैं ना। 3 पॉइंट चली जाते हैं सर, ओके, लास्ट में बताओ। हाँ, वो लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ है उसका, ठीक है? बायर्स आए थे वहाँ से और लास्ट में ब्रेकआउट हो गया उसका। प्लस जब हमें प्रीवियस कैंडल पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी थी भाइयों, तो जब प्रीवियस कैंडल की फॉर्मेशन देखो, यहाँ कहीं से वो शुरू हुई है जो ग्रीन कैंडल बनी है, राइट? ठीक है, फिर वो ऊपर गए और एक बार ऊपर यहाँ से रिजेक्शन आई, बायर्स ऊपर चले गए। उस पॉइंट को उन्होंने कैंडल की फॉर्मेशन में कोई सपोर्ट नहीं बनाया, कैंडल की फॉर्मेशन में कोई सपोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है लास्ट में, राइट? उस जिस कैंडल ने वो मॉर्निंग स्टार बनाया, उसको एक रेजिस्टेंस फील हुआ कहीं पे, और वो 15 सेकंड तक उसके नीचे रहे। लास्ट में भी कोशिश की ब्रेकआउट करने की और कैंडल नीचे रही। नेक्स्ट कैंडल यानी रेड बनी सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रेड बनी सकती है। 15-20 सेकंड से भाई वो यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? और बायर्स ने इसको अभी तक कोई सपोर्ट नहीं बनाया, वो नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन में बनाया है, वो अलग बात, बट उसने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है? प्रीवियसली जहां से सेलर्स 15 सेकंड तक रोक किया, ठीक है? तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती थी, तो उस पर हम ट्रेड कर सकते थे भाई, ठीक है? तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग तो यही बड़ी वाली ग्रीन से है ना, इसी ग्रीन से है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ से सर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिली थी, डाउन से आकर के शुरुआत बाय साइड, तो ये एक एग्जैक्टली सपोर्ट तो बन गई ना। हाँ, अल्टीमेटली अभी ये कैंडल सपोर्ट कर गई। अब नेक्स्ट कैंडल में, रेड कैंडल में हमें पता चल गया कि भाई बायर्स यहाँ पे है, बायर्स उसको ऊपर ले गए, फिर वो ऊपर से वो नीचे आए, दोबारा से रिजेक्शन आई, इस बार लास्ट के सेकंड में आकर के उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, तो दैट इज अ फेक ब्रेकआउट, राइट? ठीक है, फेक ब्रेकआउट किस चीज का? उस रेड कैंडल में। वो लास्ट में कभी भी अगर हैमर बने तो वो वैलिड नहीं है, राइट भाई? राइट, तो पोजीशन में एंट्री का भी साथ किया है, राइट? नहीं, मैं ट्रेड करता, मैं ठुक जाता, मेरे को दिख रहा है कि एंट्री आई थी। हाँ, एंट्री की वजह आई थी। एंट्री का साथ नहीं देना चाहिए, जब हुआ ही फेक ब्रेकआउट, तो कभी हैमर अगर लास्ट सेकंड में बने तो वो कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है?
ठीक है, और वैसे भी कैंडल की फॉर्मेशन बता रही है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग बायर्स है, वो है ही फेक ब्रेकआउट। अगली ने कंटिन्यूएशन दे दिया है हमें, वो ग्रीन बन के, तो अगली पे फिर हमें ग्रीन के लिए सोचना था, मेरे को याद ही नहीं है वो कहाँ पर, अगली पे ग्रीन के लिए ही जाना था हमें। सर आगे बढ़िए, इसमें वो हो गया सोल्यूशन। ओके, अगली पे हमें ग्रीन के लिए जाना है, बट अगर कैंडल ओके इसने नहीं छुआ था, उसे सेलर्स की पोजीशन को नहीं छुआ था, तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। कैंडल के रिएक्शन रिवर्सल का नहीं हो, अगर अब इसने छू लिया है तो फिर वो तो तब वीकनेस भी, जब इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया हो, ये वीक नहीं हो सकते, राइट। ये क्योंकि हैमर है, मैं तो बता रहा हूँ भाइयों, क्योंकि ऊपर एक लेवल है, समझ रहे हो, सेलर्स की पोजीशन का, तो वो कंटिन्यूएशन नहीं है। हमें हमेशा बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। हैमर, अगर ये हैमर कैंडल इसको ब्रेकआउट करता, लड़ झगड़ करके ब्रेकआउट करता, तो कंटिन्यूएशन ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई हैमर जब लड़के ब्रेकआउट करता है तो उसका मतलब है कि सेलर्स तो लेवल से आए थे और वो उस लेवल पर एंगल्फ हो रहे हैं, तो वो वीक है। सेलर्स के अंदर ही मर गए दोनों। हाँ, ये अभी तो मरे हैं, लेकिन अगर हैमर कभी ब्रेकआउट करे तो वो कंटिन्यूएशन का सिग्नल, तो मतलब लड़ झगड़ के आगे निकले उससे। हाँ भाई, यस, ठीक है। लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट तभी वैलिड है अगर लड़ाई कर रहे हैं वो, पिछले 5 सेकंड में भी लड़ाई हो रही है और अगले 5 सेकंड में ब्रेकआउट हो तो रियल होता है भाई। अगर पिछले 15 सेकंड में लड़ाई हुई थी, वहां से वो ऊपर निकल गए थे, फिर वो लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हो रहा है, तो तब वो एक फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल कैन बी रेड। हाँ, तब वो फेक ब्रेकआउट होता है, तब उसको वो लास्ट सेकंड में हुआ है। और हैमर्स पे पर्टिकुलरली फोकस करना है भाइयों। ये एक रेड हैमर है, उस पूरी कैंडल का 50% इज अ लेवल, पूरी कैंडल का। क्यों? क्योंकि सिर्फ विक्की विक्का नहीं देखेंगे हम, पूरी कैंडल का, ठीक है, पूरी कैंडल। अगर विक्की विक्का देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। और अमूमन हमारी आंखें विक से विक को ही नोटिस करती है। ये है भाई, ओके गाइस, देखो कि यहाँ पे क्या क्या हो गया। ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, सेलर्स ने एंगल्फ कर दिया एक अप ट्रेंड में, बायर्स की फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, यानी रिवर्सल पॉसिबल है, क्लियर। यस, ओके, ये कैंडल अभी ग्रीन बन गई, लेकिन ये एक्जैक्टली सेम प्लेस पे क्लोज कर रही है। लेकिन स्टोरी क्या है हमारी? स्टोरी है हमारी कि ये सेलर्स रिट्रेसमेंट हो गई, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, ये स्ट्रांग होनी चाहिए, बट इसकी क्लोजिंग देखो पहले, इसकी क्लोजिंग कहां पर है? इसकी क्लोजिंग तो लेवल पर है, और उस लेवल पे तो सेलर्स आ सकते हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे अगर एंगल्फिंग हो तो वो वीकनेस हुई। अभी मैंने समझाया पीछे, राइट, ठीक है। अगर उस लेवल का ब्रेकआउट एक कंटिन्यूएशन कैंडल कर रही है तो वो कंटिन्यूएशन का साइन है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स होनी चाहिए। अगर ये कैंडल भी एंगल्फ कर लेती और अगली ये फिर वीक होती तो फिर वो रेड बन सकती थी, ये वाली, तब समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। लेकिन ये इसकी क्लोजिंग एक्सेप्ट, क्योंकि ये कैंडल गैप अप करके एंगल्फ किया है इसने, तो इसने हमें क्लियर किया था कि एक्चुअल रेजिस्टेंस इज हियर, राइट। सर वो कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद भी तो गैप अप हुआ है, उसमें मान सकते हैं वो कंटिन्यूएशन होगा। ओके, तो कंटिन्यूएशन चाहिए। नहीं, वो गैप का रीजन हमेशा चाहिए हमें। सर वो पावर है, पावर एक्चुअली ओके, अप ट्रेंड है, पावर है, हैमर है। नहीं, बट गैप अप का हमेशा कारण चाहिए ब्रो। सर कारण तो ज्यादातर वो देखा गया है कि वो मतलब वो बायर है ना, पावर में होते हैं तो वो स्किप करते जाते हैं लेवल्स। ओके, बट इधर क्या उन्होंने स्किप किया? कुछ स्किप नहीं किया उन्होंने इधर, सही है। ठीक है। फिर वो कंफ्यूजन रहेगी दिमाग में, ठीक है। ये तो रेट पहले हुआ था, एंट्री ऑफ द मार्केट अगर दिख गया कंसीडर करें तो दिन का एंट्री हो सकता था। और सर उसने रिटेस्ट भी किया, रेट पहले हुआ था, रेट पहले हुआ था। सर उसने पहले रिटेस्ट भी किया था, मतलब वो की लेवल का। भाइयों ऐसी कंडीशन में ना हमेशा एंट्री इस प्रकार से चाहिए कि वो जब एंट्री आए तो ऊपर चली जाए लेवल के, जो स्किप किया गया वो एंट्री एक कंप्लीट एंट्री चाहिए होती है ऐसी कंडीशंस में, जब पता ना हो हमें कि हुआ क्या। यानी जब इसने गैप क्रिएट किया ना, तो जरूर इसने या तो स्किप किया है या लेवल ऊपर है, तो सेलर्स ने वो गैप क्रिएट किया है। तो जब वो हमें पता है कि उधर वो की लेवल है, ठीक है, और वहां से एक ही कैंडल में वो ऊपर पहुंचनी चाहिए, तभी वो एंट्री वैलिड होगी। अगर वो एंट्री बस ऐसी आई कोई मारूफ, लेकिन लेवल के नीचे ही है भाइयों, तो गड़बड़ है मामला, ठीक है। एंट्री पूरी कंप्लीट चाहिए तब। ओके, अब फिर किसी को नींद आ रही है तो भाइयों मेरे को वो वीडियो बताओ, आप लोग वो वीडियो की टाइमिंग बताओ, एंट्री भी देख लेते हैं। सर बस जेन का कोई प्रश्न था, वो 2 दिन से पूछ रहा है, वो कर लीजिए थोड़ा सा समझ। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ। सर वो लिख रहा था चेक में कितने दिन से लिख रहा है। ओके, तो फिर यार आप मेरे को बोला करो ना कि चैट देख लो सर। सर वो है ना, मतलब नहीं वो तो चेक कैंडल रिएक्शन को लेके आया था कि पहले क्या दिखना है क्या नहीं दिखना है, कहाँ से सेलर आते हैं कहाँ से बायर आते हैं, ये सारी चीज़ें। उनको एक अच्छा चीज़ ये है मेरे तरफ से कि मई क्लास का जो कैंडल रिएक्शन की क्लास है वो एक बार से देखना है, और सभी को देखना है, मेरे को खुद देखना है। मजा भी करता है, 2 बार देख चुका हूँ, फिर भी और देखना है। क्योंकि मई में तो भाई मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कैंडल रिएक्शन, राइट। सही है, सही है। हाँ सर, 1 नंबर क्लास है। सही बेशक है, बट अभी वीडियो दिखी थी आपकी साधु भाई, मेरी इसी की तो दिखी थी। मेरी थी सर, मेरी थी, वो नहीं पता गलती से अलाउ तो मैसेज है, मैंने कर दिया, पढ़ा तो चालू हो गया। ओके, तो फिर क्या देखना है तुम लोगों को? पहले कैंडल रिएक्शन देखना है, तो फिर प्रेजेंट मार्केट में चलते हैं। हाँ, लेवल का देखना है, मतलब कैंडल्स में कैसे बनता है ना लेवल को रिएक्शन के साथ सब। हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करेंगे। अभी तो इसकी लड़ाई इसकी वीक के लिए हो रही है। दिन नहीं आई 25 दिन प्रेशर। ओके ओके अभी आ गई। ओके, कोई और चार्ट लेता हूँ, यहाँ पे स्टोरी नहीं है साथ। अच्छा शुक्रवार है ना, मार्केट सब वोलेटाइल मिल गया मुझे। हाँ सर भी इसमें ये देखा था स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है वही नहीं समझ में आता। स्टोरी देखो ना कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है बायर्स, ठीक है। ये लोअर हाईज हैं, उनका ब्रेकआउट किया है। अब
अब रियलिटी में यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज देखते हैं हम। यहाँ पे बायर्स ने एक हाई लगाया, वहां पर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर वो गए ऊपर, अब इसने टॉप क्लाउड कवर बनाया, यानी इसके फेक ब्रेकआउट्स। इसके फेक ब्रेकआउट्स मार्केट में बन रहा है हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो यानी मार्केट का अभी नीचे जाने का भी फैसला हो सकता है। इस कैंडल के लिए मस्त था कि इसके ऊपर वो क्लोज करे, ठीक है। ये स्टोरी है अभी प्रेजेंटली मार्केट में। ये कैंडल ड्रिंक बनेगी क्योंकि क्या हुआ है? पिछली कैंडल को क्या कुछ फील हुआ है, या आपने पिछली कैंडल का रिएक्शन देखा है क्या कि यहाँ से सेलर्स आए थे? अगर सेलर्स आए थे तो कैंडल तब तो रेड बन सकती है ना। अगर बायर्स ने रिकवर किया था यहाँ से तो कैंडल ग्रीन बन सकती है तब, क्योंकि ऊपर तो इसने लड़ाई नहीं की, समझो। तो अभी कैंडल के रिएक्शन पे आते हैं गाइस। तो वापस से मार्केट उस शोल्डर पे गई थी और अब वो कैंडल रेड बन रही है, ओके। अगर वो कैंडल ग्रीन बनी तो इसका ब्रेकआउट चाहिए। हाँ, कंटिन्यूएशन के लिए अभी हाँ, अभी ये बोल के मेरा डाउट है कि सबसे पहले चार्ट खोला तो उसमें ये तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है? जैसे मार्केट स्ट्रक्चर आपने दिखाया ना, लोअर है लो, फिर पैटर्न फाइंड किया, फिर एक नंबर कैंडल को बनाया, वो नहीं समझ आया। अभी पहुंचेंगे वहां पे, पहले मैं रिएक्शन एक बार फिर से मैं क्लियर कर लूंगा। देखो इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, बट इसने फिर से फेक ब्रेकआउट किया है। ऊपर तो कहीं पे लड़ाई नहीं हुई, फिर गैप डाउन किस चीज का? वो बोल रहा है कि मैंने इसके ऊपर किया है तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर, बट नहीं कर, इसने फेक ब्रेकआउट किया है ऊपर, राइट। अभी मेरे को कैंडल रिएक्शन का मैं डाउट एक ही कैंडल दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आपका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक। देखते हैं इस कैंडल की फाइट। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर का 50% भी है। इस कैंडल को क्लोजिंग कहां पे करवाना चाहते हैं? डेफिनेटली वो ऊपर ले गए थे एक बार और वापस से कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही की है। अब वो गैप डाउन हुआ है और उसके ऊपर ही हुआ है, और बायर्स बार-बार ट्राई भी कर रहे थे कि उसके ऊपर ले जाया जाए, बट इस कैंडल का रिएक्शन फुल फोकस करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि भाई वो पता नहीं चलता है, ठीक है। 803 से रिजेक्शन हुई, उस बात से हमें मतलब नहीं है, बस एक बार नोटिस करना है। बाकी देखना है वो उस रिजेक्शन में क्लोजिंग कहां पर करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो पुश के साथ देखेंगे, वो पुश है इसकी बॉडी पे आ रहा है, यानी क्लोजिंग वो यहां पे चाहते हैं सेलर्स, ठीक है, ओके। और बायर्स कहां पर है अभी वो देखेंगे, ओके। बायर्स देखेंगे कहां पे, प्रीवियस कैंडल के वीक पे। अब बायर्स का देखना है कि बायर्स कहां पे चाहते हैं क्लोजिंग करवाना, ओके। तो यहाँ तो कुछ भी पता नहीं चला। ये कैंडल रेड बन गई है, ठीक है, क्योंकि वो इस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया था प्लस वो रेजिस्टेंस, राइट। फेक ब्रेकआउट, अगर ये लड़ झगड़ करके ब्रेकआउट करती कैंडल ग्रीन बनती 100%। हम याद रखेंगे, मैं भी बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, कि किसने कैसा ब्रेकआउट किया। अभी सेलर्स कहाँ पर क्लोजिंग करवाना चाहते हैं, लेट्स सी। इसने तो फेक ब्रेकआउट किया था और फिर ये एक इवनिंग स्टार बना है, ये एक इवनिंग स्टार है, 15 सेकंड है अभी और कैंडल ऊपर है, ओके। यहाँ पर नीचे पुश आ रहा है, लेकिन बायर्स यहाँ से रिकवर कर गए। जब क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं सेलर्स इसके नीचे, तो वो रिकवर कर गए यहाँ से। भाई यहाँ पे फिर से गैप हो गया यार, यहाँ पे गैप अप है, ओके। इस कैंडल का देखते हैं, ये एक हैमर कैंडल है, उसकी ओपनिंग इज 11, राइट। इस कैंडल की फाइट देखते हैं कहाँ पर होगी। अभी पुश आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे तो ऐसा ऊपर ही है जो लेवल है, तो वो हम सिर्फ सेलर्स देखेंगे कि सेलर्स 660 पे है भाई, ठीक है। सेलर्स ने वहां से नीचे की ओर पुश किया है। इस कैंडल को रिजेक्शन 645 से आई है, वो चीज भी याद रखेंगे हम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुश है, कहीं ऐसा ना हो वापस से क्लोजिंग यहीं पे हो जाए, ओके। 661 पे 660 पर ही क्लोजिंग है भाई, ठीक है। वहीं पर क्लोजिंग है जहां से बायर्स पुश कर रहे थे बार बार, वो दूसरी बार भी पुश आया था ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे देखेंगे गैप डाउन हुई ना कैंडल। ये कैंडल ने गैप डाउन किया 659 पे, ओके। ये सेलर्स ने स्किप कर दिया भाई 660 को, तो कैंडल डेफिनेटली रेड बन सकती है, उसका मतलब ये है। नहीं बनेगी अभी तो कहां बनेगी, स्टोरी भी चेक इज द मोमेंटम। ये कैंडल को जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कहीं पे भी बायर्स मिल सकते हैं, ओनली वन सिंगल रेड इज देयर। यस यस सिर्फ कैंडल रिएक्शन देखना है, मेरे पास 10 मिनट है। और भी क्या डाउट है? हाँ, वो सबसे मेजर डाउट है उसका, जैमिन का, ओके। इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करेंगे। बार बार बायर्स यहाँ जा रहे हैं कहीं पर 720 पे और सडनली सेलर्स आ रहे हैं। बायर्स कहाँ से पुश दे रहे हैं? 713 से। 713 पे बायर्स अभी बताए गए हैं और 720 पे अभी सेलर्स बताए गए हैं। 713 पे बायर्स है, 720 पे सेलर्स है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट के 15 सेकंड चालू है, ओके। 15 सेकंड में वो 720 के ऊपर है, लेकिन वो वापस से नीचे आ गए और अभी भी वो 713 के नीचे है, ओके। तो इस कैंडल की क्लोजिंग होगी है 719 पर। एंट्री हमेशा ऊपर से देखते हैं, ओके। अभी देखते हैं एंट्री, अगर सेलर्स की एंट्री आएगी, क्योंकि अब ट्रेंड में हमें सेलर्स के साथ जाना है। 40 पे आए नहीं, 35 पे वापस से ऊपर है, 35 पे आए, सेलर्स की एंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग पे सेलर्स का दबदबा था, समझ लो। 720 पे हमने नोटिस कर लिया था कि वहां पे सेलर्स है, ठीक है। और एंट्री नीचे उस लेवल से नहीं देखेंगे हम देखेंगे कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं ब्रेकआउट करने की, लेकिन सेलर्स मना कर रहे हैं कि तुम ब्रेकआउट नहीं कर सकते, उसको एंट्री बोलते हैं। 713 याद है ना, नेक्स्ट कैंडल श्योर नेक्स्ट श्योर ओके। अभी हम बायर्स की एंट्री देखेंगे। 50 पे वो यहाँ पे है, ओके। 45 पे भी वो यहाँ पे है, ओके। 45 पे वहाँ है, 40 पे देखते हैं, 40 पे भी वो नीचे ही है, ओके। 40 पे अभी ऊपर थे यहाँ पे, लेकिन वो एंट्री नहीं आई भाई। कभी भी बायर्स की एंट्री नहीं आई, बायर्स की कोई भी मारूंगा जो कैंडल या हैमर तो बनी नहीं, वो तो सारी रेड ही है, समझ लो। अरे कितने सेकंड चल गए? क्या ये हैमर थी? वो ऊपर चाहिए एंट्री, वो लेवल के ऊपर घसीटने चाहिए हमेशा। वो इस प्रकार से एंट्री हमें चाहिए होती है भाइयों की ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बायर्स कहते हैं कि नहीं। इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, कहां पर क्लोजिंग करवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। 90 को छूते ही थोड़ा थोड़ा सा इसे पुश आ रहा है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग पुश नहीं है। ओके, तो लड़ाई 90 की है और इसकी क्लोजिंग गैप डाउन हो गया क्या? गैप डाउन हो गया भाइयों। तो गैप डाउन क्यों हुआ है उसको ब्रेकआउट करने के लिए लेट्स सी। एंट्री देखते हैं बायर्स की। ओके, एंट्री भी देखते हैं 45 40 पे तो और भी नीचे। ये अब देंगे एंट्री लेट, तो फिर क्या फायदा होगा? 658 से पुश आया सर। नहीं होगा, नहीं उसको तो लेट एंट्री देते हैं ना, ये तब कोई फायदा नहीं है भाई। भाई भाई अभी वो क्या एंट्री आ गई है। ओके, गैप डाउन करके भी वो अपनी पिक के अंदर है और लास्ट सेकंड में उसने ब्रेकआउट किया है। एंट्री तो आई है इसमें भी बायर्स की, किया इसने भी गैप डाउन है और इसने 90 के ऊपर ही है इसमें, लेकिन एंट्री भी आई है। लेकिन वो फिर हमारी कंडीशन साथ नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है कि इसने गैप डाउन करके भी अपनी विक के अंदर ही है, तो ये वीकनेस है, समझ लो। 5 मिनट बचे हैं सर। सर ये पिछले ग्रीन के लिए हमें एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो मतलब वो खाली नीचे आई थी तो हम सपोर्ट से ले सकते थे अपने लिए। हाँ, या तो सपोर्ट पे लगा दो ट्रेड, या तो फिर इसने जिसका ब्रेकआउट किया हो वहां से एंट्री चाहिए। इसने तो कोई ब्रेकआउट नहीं किया ना ग्रीन ने, तभी तो मैं कह रहा था वो लेट एंट्री देंगे क्योंकि ये सपोर्ट तो ये टच कर ही गई थी, समझ लो। वरना उसको ग्रीन है ऑलरेडी, पिछली 2 रिप्लेसमेंट है भाई। सर एक्चुअली क्या करना चाहिए कि वो जो जो लेवल होता है ना जी उसी पे है ना मार देना चाहिए। तो मतलब वो तो मतलब रेट तो मार देना चाहिए, भले लेट भी आए मगर वो क्लोज तो उसके ऊपर ही होगी, नॉर्मली ऐसा पाया जाता है। अरे नहीं भाई, आज ट्रेड में ऐसे चलती चली गई, वो इतनी बड़ी रेट बनी थी। भाई वो ऊपर टच करके नहीं आई हो तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ये नहीं आई थी टच करके 90 को, तो तब तो बनती है वो ट्रेड यहाँ से प्लेस करना भाई। बट वो ऐसा ना हो कि लेवल कहीं वो 89 हो 88, तब तो भाई तुमने मिस्टेक कर दी आइडेंटिफिकेशन। एक्यूरेट अगर तुमने नोटिस कर लिया कि वो पॉइंट 90 है, कैंडल की ओपनिंग 88 है और ये 90 को छू करके नहीं आ रही है, तब तो विदाउट एंट्री भी कैन ट्रेड। हाँ सर। यस यस सर अभी नहीं ठीक है, 2 मिनट बचे। सॉरी मैं भूल गया था बंदों ने पूछा। हम हमेशा ये देखते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक ये डाउन ट्रेंड है। फिर नोटिस करते हैं वेयर इज द लोअर हाई। मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगा था, उसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद दोबारा से उस लो के नीचे लो लगाया गया, तो ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई है। ठीक है, ये चीज हमने नोटिस कर ली। अब बायर्स आए और सेलर्स रिट्रेसमेंट बने, तो अब ये कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इस लोअर हाई तक जा सकते हैं या फिर उस लोअर हाई के की लेवल तक। ये एक की लेवल है, राइट? एक की लेवल ये था, समझ? और एक ये, तो ये बायर्स तो उसके ऊपर निकल गए निचले वाले। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो वहां से वो सपोर्ट लेके कहां जा रहे हैं? अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अभी उन्होंने उसका भी ब्रेकआउट कर लिया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो वो कहां जाएंगे भाई? ये है अल्टीमेट टारगेट उनका। तो हमें कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस करनी है। मैंने लेवल तो सारे ड्रॉ कर ही दिए। ये कोई ऐसे कोई सच कोई लेवल नहीं है। ये क्यों बना है? इसकी वजह से, समझ? ऐसा सोच के चलना है, ठीक है, कि टारगेट कहां पर है। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट मार्केट में। ओके, तो प्रेजेंट मार्केट में ये एक अप ट्रेंड है, बायर्स हायर लो से रिवर्स हुए हैं। अगर ये एक अप ट्रेंड है क्योंकि सेलर्स रिट्रेस हुए, ये हाईएस्ट पॉइंट था, वहां से एक एम पैटर्न की वो शुरुआत कर रहे हैं और वो की लेवल से शुरुआत हो रही है एक एम पैटर्न की, यानी मार्केट अब यहां से इसके नीचे भी लो लगा सकती है। बस एक कंफर्मेशन चाहिए हमें। जैसे कि एक इवनिंग स्टार बना, अब अगली कैंडल ग्रीन अगर बन रही है, अगली अगर रेड बन गई, तो भाइयों ये नेकलाइन है एम की और यहां से इसके नीचे लो लग सकता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। क्लियर? तो क्या मतलब है कि दिस इज जस्ट अ करेक्टिव वेव, समझ लो। और अब वो इंपल्सिव स्टार्ट होगी। और जब इंपल्स स्टार्ट हो बैठ जाना है उसमें।